तो मैंने बहुत मरवाई है। हुँ। 2 चीज़ें एक साथ करोगे ना अगर, तो आई थिंक आप मार खाओगे। कि भाई जब आप किसी जगह जॉइन होते हो, आप अपना एक्शन ना शुरू के पहले हफ्ते 10 दिन में दिखा दोगे तो आप लाइमलाइट में आ जाओगे। कस्टमर इज़ गॉड। हुँ। भाई कस्टमर हमेशा सही है और वो भगवान है, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। तो क्या इज़ इट इम्पोर्टेंट कि हर किसी को बिज़नेस में घुसना ही है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मतलब जॉब में रहना सही है या हर किसी को बिज़नेस ट्राई करना चाहिए? तो है, मैंने देखा है लोगों को, एक बार बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर बिज़नेस नहीं चला तो इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों की, वापस जॉब कैसे करें? सिंपल सी बात है, एक ही नदी है ऑटो की। अब आपने वहाँ पे चम्मच लेके खड़े हो, बाल्टी लेके खड़े हो, ये सबको कमाना है। आप ज़मीन से जब तक नहीं जुड़े रहोगे, करेक्ट। आप अपनी ईगो को अपनी जेब में रख के नहीं घूमोगे, हाँ। आप नहीं ग्रो कर सकते। हे गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पीक ईज़ी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बिज़नेस आइडिया के बारे में। बहुत लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज़ तो होते हैं बट एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। टुडे वी हैव समवन इन आवर स्टूडियो जिन्होंने आइडिया को एग्जीक्यूट किया है एंड मेड अ सक्सेसफुल बिजनेस आउट ऑफ इट, अ लाइफस्टाइल ब्रांड विच इज डूइंग अमेजिंग इन दिस इंडस्ट्री। मिस्टर अक्षय चौधरी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ अर्कमैक। वेलकम भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। भाई आज वी वांट टू डिस्कस योर जर्नी। यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड अस, लॉट ऑफ नैरेटिव्स कि बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिजनेस आइडियाज़ बहुत लोगों के पास हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द प्लानिंग, व्हाट प्लानिंग दे शुड डू अराउंड इट। क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, किस चीज़ को टैप करना चाहिए, व्हाट विल वर्क फॉर देम, व्हाट विल नॉट वर्क फॉर देम। दे डोंट प्लान अकॉर्डिंगली, दे जस्ट हैव द आइडिया। बट ऑन द अदर हैंड यू हैड एन आइडिया। मैं आपको जानता हूँ इतने टाइम से दैट यू आर डूइंग अ जॉब एंड यू हैड एन आइडिया इन योर माइंड। यू हैड दैट करेज टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। व्हाट वाज योर जर्नी? वी वांट टू नो दैट। यार तो लाइक भी हम दोनों एक ही कॉलेज से आते हैं, करेक्ट। एमिटी से। और मैंने बहुत सारी जॉब्स करी लाइफ में। 10 साल, ऑलमोस्ट 10 इयर्स आई वर्क विद डिफरेंट कंपनीज। करेक्ट। और जिसमें पहली कंपनी थी, क्योंकि मैं होटल बैकग्राउंड का हूँ, तो आई एम अ पास आउट ऑफ आईएचएम चेन्नई। देन मेरी जॉब लगी दी ओबरॉय न्यू दिल्ली में। हम दोनों ही होटेलियर्स हैं। हाँ। दोनों ने वो पहले करा फिर एमबीए करी। तो मैंने बहुत मरवाई है हुँ। होटल इंडस्ट्री में। ज़्यादा नहीं, मतलब 1 डेढ़ साल मैंने आई वर्क 1.5 years विद ओबरॉयज, हुँ। जिधर ओबराइज़ न्यू दिल्ली? ओबरॉयज न्यू दिल्ली। तो मैंने वहाँ से वाइन्स के बारे में पढ़ना शुरू करा हुँ। और सर्विस इंडस्ट्री को समझा कि भाई क्यों एक होटल डिफरेंट है देन एनी अदर होटल। तो होटल्स तो बहुत सारे हैं। हाँ। आप जाओगे किसी होटल में, आप स्टे कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटा होटल हो और बड़े से बड़ा होटल, सबका एक्सपीरियंस अपना। सबका एक्सपीरियंस अपना है। और कि वो डिफरेंट क्यों है हुँ। अपनी सर्विसेज से। करेक्ट। तो हर टाइप के लोग हैं मार्केट में। भाई 1000 रुपये का रूम भी लेना चाहते हैं लोग, हुँ। और 5 लाख रुपए नाइट भी खर्चते हैं लोग। खर्चते हैं। इससे ज़्यादा भी खर्चते करेक्ट। होंगे, आई एम श्योर। हाँ। तो मैंने ये डिफरेंस समझा ओबरॉयज में काम करते हुए कि भाई कस्टमर इज़ एवरीथिंग। हुँ। एंड एक वाओ एक्सपीरियंस देना, जो 1 दिन के लिए आया हो आपके पास या 10 दिन के लिए। करेक्ट। तो भाई जैसे आप होटल में घुस रहे हो, हुँ। कैसे आपको वेलकम करा जा रहा है, लोग आपका नाम जानते हैं। करेक्ट। लाइक ओबरॉयज में एक बेल्वेडेयर मेंबरशिप होती है, व्हिच इज़ हुँ। इनवाइट ओनली बाय द ओनर्स ऑफ ओबरॉय राइट। होटल्स। तो आप वो तभी बन सकते हो मेंबर। इट्स नॉट कि आपके पैसे हैं, आपने पैसे दिए और हुँ। आप मेंबर बन गए, जो कि बाकी जगह होता है, राइट, राइट। पर वहाँ पे नहीं होता। इनवाइट ओनली है। इनवाइट ओनली। तो आप जैसे होटल में घुसे, हुँ। आपसे आपको कैसे वेलकम करा, हुँ। वैले वाले ने आपका कैसे डोर खोला, फिर आप होटल के अंदर कैसे वेलकम करे गए, हुँ। सिक्योरिटी चेक्स कैसे हुए। राइट। देन जब आप रिसेप्शन पे पहुँचे, हुँ। आपको नाम से एक्नॉलेज करा गया, फिर आपको कौन हुँ। रूम में लेके गया, लिफ्ट में आपसे बात कैसे करी, क्या फ्रेगनेंस है होटल के अंदर, रूम कैसा है, साफ-सुथरा है कि नहीं है। देन आप रेस्टोरेंट में जब खाना खाने गए, हुँ। आपकी चीज़ें, लेट्स से आप डाइट कोक पीते हो, करेक्ट। तो आपको कोई बोल दे आते ही हुँ। कि कैन आई गेट योर फेवरेट डाइट कोक, हुँ। व्हाट वुड यू हैव आफ्टर दिस? हुँ। और मेबी आप पानी कौन-सा पीते हो, लेट्स से राइट, आप राइट। स्पार्कलिंग वाटर पीते हो, पेरियर हुँ। पीते हो, हुँ। और तो बंदे को पहले ही पता है।
उसने पूछा ही नहीं आपको स्टिल स्पार्कले आप शेफ आके पूछ रहा है आपसे कि आपकी फूड एलर्जी तो नहीं है कोई, Exactly. क्या प्रेफर करते हो आप खाने में, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप इसमें क्या प्रेफर करते हो, व्हाट यू नॉट वांट इन योर मील, आपको क्या नहीं चाहिए अपनी मील में। पर इससे एक लेवल अप है हाँ, कि उसको पता है आपने दिल्ली में करेक्ट, स्टे करा, आप मुंबई चले गए तो दे ऑलरेडी नो योर हैबिट्स। उसको पता है कि मिस्टर हर्षुल गुप्ता जब आएंगे उनको ये चीजें नहीं चाहिए, करेक्ट, उनको एप्पल से लेट्स से एलर्जी है, तो आपके रूम में एप्पल्स नहीं होंगे, राइट, मैंगोज होंगे, जो भी आपको पसंद है। करेक्ट, तो टेकिंग केयर ऑफ दिस छोटी छोटी डिटेल्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, फिर आप बनते हो ब्रांड लॉयल। तो ये मैंने वहाँ सीखा। हाँ, दूसरी एक चीज़ मैंने समझी वहाँ पे कि देयर वाज़ अ इंसिडेंट, तो एक लेडी थी, कोई सिंगल लेडी ट्रैवलर जो होटल में स्टे कर रही थी और उसको बुखार हो गया, ठीक है? तो तू क्या एक्सपेक्ट करता है? मैक्सिमम आप उसको दवाई ला के दे दोगे, क्या ठीक है? डॉक्टर को बुला दोगे। करेक्ट, भाई वहाँ पे एक हाउसकीपिंग वाली लेडी ने उसकी ठंडे पानी की पट्टियाँ करी और वो बंदी ने कमेंट करी ये चीज़ गूगल पे कि मेरी इतनी देख कर भाई आपने हैंडीकैप कर दिया बंदे को हाँ, अपनी सर्विस से। पूरा रिलाई करवा दिया। अब वो कहीं नहीं जा सकता वरना आपने कस्टमर को एक्वायर कर लिया एक हाँ। बार। तो ये छोटी-छोटी और वर्ड ऑफ माउथ वर्ड ऑफ माउथ 10 लोगों को लोगों को पता है। बता रहा है, 10 लोगों को लोग बता रहा है कि ऐसे हो यार रहा है। मैं यहाँ गया था, मैं इस होटल में रुका था और मुझे एक स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मिली थी, जो मुझे कहीं नहीं मिली है। और ये सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में हाँ, यूरोप चले जाओ आपको बैग भी खुद उठाने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च लो। आप कितने भी बड़े से बड़े रिज़ॉर्ट में चले जाओ, ये तो मैंने ही एक्सपीरियंस किया है। हाँ। आप बैग खुद उठा रहे हो, आप रूम तक खुद जा रहे हो, आपको रिसेप्शन पे आप हो, चेक इन कर रहे हो, यू हैव बुक्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव रूम, तब भी आप लाइन में खड़े हो, यू आर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली, जो इंडिया में होता है। यहाँ राजा बना देते ये राजा बना देते हैं। आप ही हो जो हो भैया। हैं। मैं तो बोला मैंने केम अक्रॉस डेनमार्क nationalist, डेनमार्क सिटीज़न इन साल्ज़बर्ग इन ऑस्ट्रिया एंड मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आप कभी इंडिया आपने एशियन कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं? तो हिज़ आंसर वाज़ यार एशियन कंट्रीज़ ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो मैंने ना एक बड़ी स्mirk से स्माइल करके उनको बोला, मैंने कहा आप कभी आओ तो सही, तो आपको जो होटल्स की सर्विसेज़ यहाँ देखने को मिलती है ना, आप उधर देख के ना आपकी आँखें खुली-खुली रह जाएँगी। द काइंड ऑफ सर्विसेज़ यू विल गेट ना, आप कभी यूरोपियन होटल्स में वापस जाना नहीं चाहोगे। सही है बिल्कुल। मतलब वही डिफ़रेंस होता है यार कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। राइट। आफ्टर दिस आफ्टर ओबरॉयज मैंने एमबीए में एनरोल करा एमिटी नोएडा में, जहाँ हम दोनों मिले, which was a big journey. Two years I had almost. और हम सिंगापुर भी साथ सिंगापुर में स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम में, राइट। बट दैट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। या तो आफ्टर एमबीए मैंने सबसे पहली जॉब ज्वाइन करी विच वाज पर्नोरिका। ब्रांड होते शेविल्स, एब्सोल्यूट, जेमसन, ग्लेनलिवेट। आई रिमेंबर वी हैड अ डिस्कशन बिफोर यू जॉइन्ड दिस कंपनी कि ऐसे कुछ निकला है, जॉब प्रोफाइल एंड वी डिस्कस्ड, हमने ये भी डिस्कशन हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर कि यू हैव अ नैक फॉर लिकर एंड स्टफ, सो यू वांट टू गो इनटू दिस कंपनी। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे और देयर आई डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि यंग ब्लड कॉलेज से निकला। करेक्ट। और एक ऐसी कंपनी में घुस गया जहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स है। तो मैंने वहाँ जाके सीखा कि भाई जब आप किसी जगह ज्वाइन होते हो, आप अपना एक्शन ना शुरू के पहले हफ्ते 10 दिन में दिखा दोगे तो आप लाइमलाइट में आ जाओगे। राइट। अगर आप जॉब में हो और आप सोचोगे नहीं मैं तो अभी नया आया हूँ भाई, लेट्स हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड है, जाऊँगा, बैठूँगा, सेटल डाउन होऊँगा, 1 साल बाद देखूँगा क्या करना है। तो अगर आपने ये ज़ील से काम करना है तो आप जॉब में कभी ग्रो नहीं करोगे। ग्रो नहीं होता है। तो मैंने कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करी जो वहाँ पे नहीं होती थी। जैसे कंज्यूमर टेस्टिंग सेशंस कभी नहीं होते थे लिकर ट्रेड में। तो मैंने सोचा कि कंज्यूमर्स को एक साथ करके अपने ब्रांड एम्बेसडर से टेस्टिंग सेशन लगाऊँ, जो कि नॉर्मल नहीं है। राइट। आज मेबी आपको ब्लू लेबल पीने का शौक है, लेट्स से। आपको नहीं समझ आएगा कि भाई ब्लू लेबल डिफरेंट क्यों है बाकी जगहों से। राइट। तो आई थॉट दिस इज़ द राइट अप्रोच हम्म। कि कंज्यूमर को समझाओ कि Correct. क्या करें। देन एक मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ करी थी, जैसे सेक्टर 29 की मार्केट है गुड़गाँव में, तो हमने पूरी मार्केट को ब्लू लिट कर दिया बाहर से, ठीक है? और उसमें वैलेंटाइन का बी घूम रहा है एंड वी कन्वर्टेड वैलेंटाइन्स डे टू वैलेंटाइन्स डे और वो वायरल हो गया। मतलब सारी कंपनी में पता चल गया भाई ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। और मेरी कंपनी में हो गया भाई किसने करा है?
कि ये तो नया लड़का है जी, अभी-अभी आया है, इसने ऐसा कुछ सोचा, लाइक आई एम एग्ज़ीक्यूट कर दिया। सबके साथ हो, मतलब सारी टीम का एफर्ट था, बट आइडिया जनरेट करना, सोचना और उसको करना। एग्ज़ीक्यूट करना दैट्स हाँ, द गेम। हाँ, और इनोवेशन हर इंडस्ट्री में होती है और बड़ी कंपनियों में ऐसे धमाके बहुत नोटिस होते हैं, क्योंकि भाई माल तो बिक रहा है ना। आप बिलियन डॉलर सेल कर रहे हो, माल बिक रहा है, पर एक छोटी-सी चीज़ ने एक अलग रुख बदल दिया कि हाँ, भाई ये भी हुआ। ये भी माल तो बिक रहा है, चाहे उतनी की उतनी पेटियाँ बिक रही हैं आपकी, राइट, राइट। पर नाम हो गया ना? नाम हो गया कि आपने ऐसा कुछ करा। तो मैंने कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करी, तो फिर उसके बाद मैं डियागीओ में चला गया। हुँ, डियागीओ, जॉनी वॉकर, हुँ, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कुछ करा था इसने, तो उनका एक वर्टिकल नया शुरू करा हमने, इवेंट्स पे बार सेटअप्स लगाने का, हुँ, कि लाइक अब आपकी शादी हो रही है, आप दारू खरीदोगे बहुत महँगी, भाई 4-5 लाख रुपए का, 3 से 4 लाख का खर्चा आता है आई थिंक, राइट, राइट। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ब्रांड्स लेते हो, हुँ, एवरेज बता रहा हूँ। तो आप जब वो शादी करने जाते हो, आपको ठेके पे समझ आए, हुँ, ये दारू तो आप ले रहे हो, आप इसके साथ ये वाले पोर्टफ़ोलियो का सारा ब्रांड ले लोगे, हुँ, तो आपको एक बार सेटअप हम कॉम्प्लिमेंट्री दे देंगे, हाँ, जो कंपनी हिट लेगी राइट, और उनकी ब्रांड विज़िबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट। एंड इट्स एन एक्सपीरियंस, आप समझो आप गोल्ड लेवल पे ला रहे हो, पर वो गोल्ड लेवल के बार से सर्व हो रही है। राइट, तो आप भाई, और ये सबके बस की बात नहीं है हाँ, कि आपके कितने पैसे हो, गोल्ड लेवल को बोलोगे मेरे यहाँ बार लगा दे, नहीं लगा। नहीं लगा। इट हैज़ टू बी डन बाय द कंपनी, हुँ, अप्रोचेबल, आप बहुत मतलब अप्रोचेबल हो किसी बंदे को, तो बहुत इम्पैक्ट करता है। करेक्ट। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। हुँ, उसके बाद मैंने बडवाइज़र में काम करा, हुँ, उधर मैंने और चीज़ें समझी कि इवेंट्स कैसे होते हैं, हुँ, ब्रांड पोज़िशनिंग एंड कैसे आप किसी को, जैसे आप कोई और ब्रांड की बियर पीते हो, हुँ, हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका ब्रांड एक बारी सिप करके देखेगा, हुँ, समझ रहे हो? अगर आप पीते ही अल्ट्रा हो हाँ, और आपने कोई बडवाइज़र टेस्ट ही नहीं करी, राइट, तो आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आप ब्रांड लॉयल हो, ब्रांड लॉयल। ठीक है? तो ब्रांड लॉयल्टी को कन्वर्ट करने की वो एक ही चीज़ है, या तो एक फर्स्ट थिंग इज़ आपका ब्रांड अवेलेबल है उस हुँ, जगह पे, दूसरा वो 10 कार्ड्स लगे होते हैं टेबल पे कि ऑफर चल रहा है भई हुँ, कि 4+1 है इस पे, राइट, तो राइट, आप कहोगे चल यार ये ले ले। हाँ, देन योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी अवेलेबल, राइट, चिल्ड, हुँ, राइट वे में सर्व होना। जैसे कोरोना का एक सिग्नेचर स्टाइल है कि कोरोना जब आती है लेमन के देन साथ आते हैं, करेक्ट, तो एक स्टाइल है और लोगों लाइन को वो बना हुआ है। कि हाँ, हुँ, तो लोग उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे। ऐसे स्टेला का है, स्टेला का सर्व करने का एक स्टाइल है, वो ऐसे इस एंगल पे पोर होगी, इतनी हुँ, फॉग, उसके अंदर इतनी फ्रॉथ होगी फ्रॉथ हो और फिर वो क्लियर करी जाएगी और राइट, ग्लास भी गीला नहीं है। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ब्रांड को एक्सपीरियंस। उस लेवल पे बनाने के लिए। एंड फिर ब्रांड पोजिशनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज़ की मार्केट है। राइट, आज अब रॉयल स्टैग की मार्केट सबसे बड़ी होगी, रॉयल स्टैग सबसे ज़्यादा पैसा कमाती होगी, पर वहाँ पे शिवस 18 भी बिकती है। हुँ, तो शिवस 18 पीने वाले लोग बहुत हैं। शिवस 18 उतना पैसा कमा के नहीं देती कंपनी को, पैसा तो नीचे से ही आता है। करेक्ट, करेक्ट। आप बड़े ब्रांड को सिर्फ पोजिशनिंग के लिए बनाते हो, बाकी पैसा नीचे से आ रहा ये फ़नल है ना कि आपने बुलाना है बड़े ब्रांड से, पर जो आपको कस्टमर रिटेंशन है। या फिर से जो कस्टमर आएगा वो नीचे ब्रांड से ही आएगा। हाँ, तो क्योंकि यही अफोर्डेबिलिटी भी है और वो सारी हैबिट्स भी मैटर करती है इसमें ऑब्वियसली। बिल्कुल, तो ये चीज़ें मैंने सीखी और उसके बाद कोविड आ गया। हुँ, कोविड में घर पे बैठे थे सब और मेरे को बिज़नेस करने का शुरू से शौक था। हुँ, दो आई डोंट कम फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली, बट मेरे को बहुत था कि यार मेरे को करना है कुछ। क्योंकि मैं जब ये कर सकता हूँ तो मैं अपने धंधे में ज़्यादा दिमाग लगाऊँगा। राइट, राइट, राइट। डेफ़िनिटली, तो उस टाइम पे मेरा जो पार्टनर है आदित्य है, उसका नाम आदित्य सल्डाना, हुँ, वो ऑलरेडी फर्नीचर इंडस्ट्री में था। वो पोकर टेबल्स और चिप्स, पोकर चिप्स वग़ैरह बनाता है, कैसीनो मार्केट को कैटर करता है और वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया, हुँ, बताता रहता था कि भाई ये हो गया, ऐसा कस्टमर आया, ये आया और मैं भी उसको चीज़ें बताता जो मेरे को मार्केटिंग के थ्रू पता थी, तो वो भी इम्प्लीमेंट करता था। करेक्ट। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे कोविड में, क्वारंटाइन में, दोस्तों के घर ही जा सकते थे, अब बाहर तो जाने से। राइट, राइट, राइट। तो बैठे हुए थे एक दिन ऐसे ही और बाहर बैठ के ड्रिंक पी ले रहे थे हुँ, तो हमने रियलाइज़ करा कि भाई मेरे को बार होता हमारे घर में तो कितना मज़ा आता। हुँ, तो बार पर बनाने वाले लोग नहीं थे। हुँ, मैंने गूगल पे सर्च करा होम बार और कुछ नहीं आया। हुँ। कुछ कुछ भी नहीं था एज़ अ रेलेवेंट जो बार्स बनाता हो। अच्छा, जो स्पेसिफिकली इस मार्केट में हो। और वो ऑलरेडी फर्नीचर इंडस्ट्री में था और हुँ, उसके पास कारपेंटर्स और ये सब की नॉलेज हुँ। थी एंड मेरे को बैकग्राउंड था लिकर हुँ। का, तो आई थॉट भाई ये मार्केट है, सेट। मतलब फॉर एज़ अ लेमैन मैं समझता हूँ कि यार अगर आपने बार बनाना हो तो आप किसी भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को
या फर्नीचर वाले को बोल सकते हो आपके डिज़ाइन आप जो दोगे उस हिसाब से बना देगा। बट मेरे ख्याल से यू आर टॉकिंग अबाउट कि स्पेसिफिकली बार बार एक्सपर्ट नहीं था, कि होम बार जो बनाते हैं वो एक्सपर्ट नहीं था कोई, वो वाली मार्केट। क्योंकि जब आप किसी कारपेंटर के पास जाओगे, समझो बार बनाने के लिए आपको कारपेंटर भी चाहिए, आपको मटेरियल भी सोर्स करने हैं, आपको डिज़ाइन भी अच्छा चाहिए, राइट। फिर आपको मेजरमेंट्स भी प्रॉपर चाहिए कि हम्म, भाई 3.5 फुट का फ्रंट काउंटर होता है तो उतना ही होता है। आप हम्म। 4 फुट बना दोगे तो आप ऐसे करके ही बैठोगे उसके ऊपर। अब ये एज अ कंज्यूमर मुझे नहीं पता, एज अ कस्टमर मुझे नहीं पता। पर वो कारपेंटर आप बुला लोगे कि भाई मेरे को तो सस्ते में बनवाना है। वो कारपेंटर तो कहेगा जैसा का सर आप कहोगे आप हाँ, बताओ। और फिर उसके बाद भी कमियाँ आएँगी। अगर कारपेंटर आपको गोलीबारी करेगा, भैया आज तो हम गाँव चले गए, अब मेरी दादी मर गई, ठीक है? तो ये कहानियाँ तो होंगी, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सर्विस वो लेवल ऑफ वो देने को हाँ, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं करेक्ट, देनी उन्हें करेक्ट। आप, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत काम है उनके हाँ, पास। हर रोज़ नए क्लाइंट। वो सिर्फ बार नहीं बना रहे ना यार, वो पूरा ओवरऑल फर्नीचर बना रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। फिर उसके बाद आपको पेंटर भी चाहिए। अगर आपको पेंट कराना है, तो पेंटर ढूँढना पड़ेगा। हाँ। वो छोटे काम के लिए नहीं आएगा आपके। आपको एक बार बनाना है, पहली बात तो कोई इंटीरियर डिज़ाइनर आपके पास नहीं आएगा, भाई आपको सिर्फ़ बार चाहिए, मैं क्यों करूँ आपका काम? अब यार देखो ना, आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को बोलोगे मैंने घर में बार बनाना है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, कितना बनाना होगा यार? बहुत ही छोटा-सा बार बनाना होगा। अब ये बहुत बड़ा काम नहीं है तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूँ? आई विल लुक फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट। पर दैट इज़ ऑल्सो गुड। मतलब यार वो उसकी इंडस्ट्री भी इतने इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप सोचते हो कि यार ज़्यादा पैसे जहाँ मिलेंगे वो कर लूँ, उसमें अपना करेक्ट। टाइम लगा लूँ। आई थिंक दे आर राइट। हाँ। बट तभी हमने सोचा ना कि ये गैप है एक, समझ रहे हो? एक हुँ। निश एरिया हमने आइडेंटिफ़ाई करा हाँ। और हमने कहा भाई इसमें कोई नहीं है। और मेरे एक पार्टनर को मतलब हमारी कंपनी में एक बंदे को नॉलेज है इस चीज़ की, हाँ। टू स्टार्ट। तो उसने बोला भाई लेट्स स्टार्ट। हुँ। एंड आई वाज़ लाइक कि भाई हाँ, चल शुरू करते हैं। हुँ। तो वी उसी की फैक्ट्री से हमने छोटा-छोटा शुरू करा, एक आधा ऑर्डर लेना। तो दैट इज़ वो दैट वाज़ माय फर्स्ट चैलेंज। कैन यू मतलब प्लेस अस कि हम इस टाइम पे यू वर डूइंग योर जॉब और यू रिजाइन्ड? आई लेफ्ट माय जॉब। अच्छा, मतलब ये आइडिया आया आई और आपने डिसाइड लेफ्ट। किया कि चलो लेट्स मेक अ बिज़नेस आउट ऑफ इट और छोड़ दी जॉब। 2 चीज़ें एक साथ करोगे ना अगर, तो आई थिंक आप मार खाओगे लाइक। आई बिलीव यू वर मैरिड एट दैट टाइम, या सो ये रिस्क लेना। मुश्किल था बट हुँ। माय वाइफ सपोर्टेड मी। ग्रेट। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, माय वाइफ इज़ वेरी सपोर्टिव कि मैं कर रही हूँ जॉब। पार्टनर का सपोर्ट तो यार बहुत बिल्कुल, बहुत कि है। मैं जॉब कर रही हूँ, मैं देख लूँगी। हुँ। भाई दाल-चावल खा लेंगे, नहीं खा पाएँगे बिरयानी कुछ टाइम, क्या हो गया? तो नहीं घूमेंगे बाहर, नहीं जाएँगे, नहीं एक राइट ना। थोड़े कट डाउन करेंगे, पर ये एक स्टेप है जो लेना चाहिए लाइफ में और सबको लेना चाहिए आई थिंक। एंड योर पार्टनर, आज के टाइम पे दोनों को काम करना पड़ेगा भाई। करेक्ट। महँगाई इतनी ज़्यादा है, राइट। स्कूल फीस इतनी ज़्यादा है, तो अगर आपको बच्चे भी अच्छे से पालने, अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए तो दोनों को काम करना पड़ेगा। एक बंदे के काम करने से काम नहीं बनता है, घर नहीं चलेगा। घर नहीं चलेगा। चल जाएगा बट वो आप, और मीडिया। अगर आप उतने में खुश हो हाँ, तो ठीक है, अगर आपको सबकी अपनी-अपनी एक प्रेफ़रेंस है, भाई पर्सपेक्टिव है। अगर आपकी भूख ज़्यादा है तो आपको कूदना पड़ेगा मैदान में, हाँ। ठीक है? तो फिर वी स्टार्टेड पहला पहला ऑर्डर लाना, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ बिज़नेस, कि आप पहला ऑर्डर ले आओ, बस। पहला ऑर्डर ढूँढना एक हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो कहीं से भी आएगा। हुँ। वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से आ जाए हुँ। या आपको सबसे पहले मैंने इंडिया मार्ट की सब्सक्रिप्शन ली थी सबसे पहले। हुँ। एंड आई थिंक उसके थ्रू मेरे पास लोग आए। पर नहीं, आई थिंक मेरा पहला ऑर्डर आया था मेरे पार्टनर के थ्रू, क्योंकि उसका ऑलरेडी बिज़नेस था, तो एक क्लाइंट आया उससे पोको टेबल खरीदने और वो गुजराती था। हुँ। तो ही केम, तो आदित्य आस्क्ड मी कि तू भी साथ चल, मेरी पोको टेबल है, लेट्स से उसको बाहर भी चाहिए होगा या तो विल पिच। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो आया कॉम्प्लीमेंट करता अहमदाबाद। है ना पोकर टेबल के साथ बाहर। तो वो अहमदाबाद से आया, ट्राई स्टेट है भाई, बाहर हाँ। तो उनको बनाना था पर काउंटर चाहिए था, उन्हें पूरा बार सेटअप नहीं था, उन्हें बस काउंटर चाहिए, उस पे क्या करेंगे बट वो आए और गुजराती भाई थे। हुँ। ही सेड कि बजट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे क्लाइंट सबको मिले हैं। डेफिनेटली मिले, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कस्टमर होता है ना, हुँ। इसको सैटिस्फाई करना हुँ। सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप कोई कमी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब वो बंदा ये कह रहा है ना कि बजट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। एग्जैक्टली। और उसके पास एक्सेस है भाई इटली से माल मंगाने का, चाइना से पूरा कंटेनर लेके आया, वो आपको मौका दे रहा है। आई थिंक वो पहला मौका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हुँ। उसमें आपको फाड़ना है, क्योंकि वहाँ कोई कमी आपने छोड़ दी हुँ। तो आप पीछे रह गए, राइट। ठीक है? तो फिर वो आपको वापस वो उस कस्टमर से तो ऑर्डर मिलेगा नहीं, बट नहीं, और वो पहला कस्टमर आई थिंक आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है।
वो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। और उससे तो गाड़ी चलती है। एग्जैक्टली, और उसने मेरे को बहुत चीज़ें बताई। उसने छोटी छोटी नेगोशिएशंस नहीं करी। मैंने कहा भाई मैं ये फालतू छोटी छोटी चीज़ों में घुसूंगा अगर, तो मैं बड़ी गेम अपनी छोड़ूंगा। वो बड़ी गेम खेल रहा है भाई, हाँ। वो इन चीज़ों पे अपना टाइम लगाएगा। तो उसने सब कुछ हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला, ये है मेरे को ये चाहिए और इतने टाइम पे डिलीवरी चाहिए इस डेट को। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप गोलीबाजी नहीं कर सकते। आप डिलीवरी डेट मतलब डिलीवरी डेट, आप उसको स्ट्रांगली आप 1 महीना मांग लो भाई बंदे से, हुँ। रियल पिक्चर दे दो। वो लोगों का एटीट्यूड होता है फ़ोन ना उठाना, फिर गोलीबाजी देना, भैया ये हो गया वो हो ओवर गया। कमिटमेंट भी तो हो जाती है ना। हाँ, तो मैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, जो टाइम लगेगा उतना मांग लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मांगता हूँ, उससे पहले डिलीवरी देता हूँ कि जी माल रेडी है ले लो या भिजवा रहे हैं हम। वो कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरी जगह रेडी नहीं है, थोड़ा देर में, तो वो खुश होगा भाई कि मेरे को इसने रुलाया नहीं, क्योंकि बाकी लोग रुला रहे हैं। हुँ। तो वो एक चीज़ है जहाँ हम एक्सेल कर जाते हैं। तो उस गुजराती भाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया हुँ। और ओवर डिलीवर करना था हमारे को, क्योंकि उसने हमें बोला था जो आपको पैसे चाहिए मैं दूँगा। नाउ यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स, और आप करोगे भी नहीं। नहीं, राइट। जब आपको आपने किसी ने आपको दिल से आपने जो माँगा आपको मिल रहा है, हाँ। उतने ही पैसे दे रहा है आपको आपकी चीज़ के, तो आप क्यों गंदी चीज़ लगाओगे उसमें? या क्यों आप सोचोगे भाई मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगाऊँ, पे कर रहा है कोई बंदा आपको और उसको आपको बेच देगा, वो आपका पहला प्रोजेक्ट है। हुँ। तो आई थिंक वो हमने बहुत अच्छे से डिलीवर करा, और वही बाय चांस करते-करते उसने हमसे एक पूल टेबल माँगी। उसने कहा बनाते हो? हुँ। हमने कहा हाँ जी बनाते हैं, बनाते नहीं थे हम। हाँ। तो बार भी लेना था, उसको पूल टेबल भी चाहिए था, बाय चांस एक टेबल टेनिस टेबल हुँ। भी चाहिए थे। हमने कहा हम सब बनाते हैं, और हमने उसको फ़ोटोज़ दिखाई हुँ। कुछ ऑब्वियसली पिंटरेस्ट से लेके, क्योंकि हमने अभी तक कुछ बनाया नहीं था। हुँ। बट क्योंकि हम पोको टेबल जो आदित्य कर रहा था, तो उसने अपनी पोको टेबल दिखाई, उसको क्वालिटी अच्छी लगी, यहाँ फैक्ट्री में आके अच्छा लगा, हमने कहा ये सब बनाएँगे। उसने बोला ठीक है बनाओ। हुँ। तो हमने क्योंकि पूल टेबल बनाना एक मुश्किल प्रोसेस है, और हमने सर्च करा पूल टेबल, लग्ज़री पूल टेबल्स इन इंडिया, तो कुछ नहीं आया फिर से। और फिर वो सारे बाहर के ब्रांड्स आ रहे थे, इटली के आ रहे थे, यूएस के आ रहे थे, हाँ। यूके के आ रहे थे। तो हमने सोचा कि यहाँ से जो टेबल बनाता है उससे ट्राई करते हैं, हुँ। उसके साथ बात करी, उससे टेबल खरीदी, अपने स्पेसिफिकेशन दिए, तो पूरा क्वालिटी आया। हुँ। अखबार में लपेट के टेबल आई, अच्छा। पेंट फट रहा था, हुँ। बहुत सारी फिनिशिंग नहीं थी अच्छी। फिनिशिंग नहीं थी, ज़ीरो। हुँ। और मैंने उसे बोला, तो ऐसा है भाई, पहले तो माल लेट आया, हुँ। फिर उसके बाद फिनिशिंग करा। उसने मैंने बोला कि भाई ये तो ऐसे ही है, हुँ। आपको ले यही है, यही लेना है, यही जाता है। यही जाता है। अब उसको भी हमने मुँह मांगे पैसे दिए, अच्छा। तूने जितने पैसे चाहिए उतने ले। मैंने कोई नेगोशिएट नहीं करा हुँ। कि भाई ठीक है मैं कमा रहा हूँ, तू भी कमा ले भाई। हाँ। तो मैंने भी उससे नेगोशिएट नहीं करा, तो वो टेबल आ गई। फिर हमने वो टेबल को रीपेंट करा, हुँ। क्योंकि हमारे पास अच्छी पेंट टीम है, अच्छी हुँ। मशीनरी है। फिर हमने उसे पूरा ठीक करा। वो सेम चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते थे ना अपने। जितने पैसे मैंने उसको दिए, हुँ। उतने ही पैसे और लगाने पड़े मुझे ठीक अच्छा। करने के लिए। पर वो करते-करते मैं सीख गया हुँ। कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू, इट वाज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट वाज़ एन इन्वेस्टमेंट। या इट वाज़ एन इन्वेस्टमेंट, एंड डेफिनिटली आई लर्न्ड देयर कि लोगों को क्लाइंट सैटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है, माल बेचना है, क्योंकि वो मासी मार्केट करता है। करेक्ट। और मासी मार्केट मैं इसलिए नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने वहीं सीखा कि अगर मैं मासेस कैटर करूँगा तो मैं भी यही करूँगा। जल्दी माल देने So के that चक्कर is में when you क्वालिटी। decided. हाँ, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि, हाँ। और मेरे को मेरे क्लाइंट ने मुँह मांगे पैसे दिए, तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों 10 मतलब मैं 100 टेबलें नहीं बेचना चाहता। मैं 10 टेबल बेच लूँगा, अपने प्राइस पे बेचूँगा, मैं उतना ही मार्जिन कमाऊँगा जितना 100 टेबल वाला कमा रहा है। तो मैं क्यों ज़बरदस्ती 100 लोगों से प्रॉब्लम्स लूँ, 100 लोगों से बात करूँ, 10 को ही कर लो ना, और अच्छे से कर लो। यही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट आपसे कि मतलब व्हाई हाउ यू केम टू दिस कि आपने लग्जरी टेबल्स बनानी है, मासेस को कैटर नहीं करना, आपने एक नीश सेगमेंट बनाना है, तो ऑब्वियसली यू आंसर्ड दैट कि क्यों? यार इसमें एक और ये पॉइंट भी है कि जब आप सब अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हो, आपके पास महँगी से महँगी गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, आपका अच्छा बिज़नेस है, बैंक बैलेंस है, एवरीथिंग, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। अब हुँ। आपने जो शुरू में जो लोग करते हैं वो सब कर लिया। नाउ यू डोंट वांट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ कि भाई मेरे को कोई गोली दे रहा है, कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट पर्सन, राइट। एंड आई थिंक दैट इज़ टाइम इज़ योर मनी। करेक्ट। ठीक है? सो यू वांट पीपल नाउ हू इज़ कैटरिंग टू गुड पीपल। हुँ। ही नोज़ दैट थिंग। एक और चीज़ है इसमें, एवरी रिच पर्सन आई वुड से हैज़ ओसीडी। भाई वो ओसीडी में ना, राइट। वो एक दाना भी हुँ। एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट।
और वही माइंडसेट अगर आप नहीं रखोगे तो वो आप मार्केट को कैटर नहीं कर सकते, और मार्केट को कैटर वो करना सेम माइंडसेट होना ही पड़ेगा ना एग्जैक्ट कि अगर मुझे प्रीमियम मैं खुद बाय कर रहा हूँ तो हम्म। मुझे इस लेवल की फिनिशिंग चाहिए, मुझे इसमें कोई भी स्नैग नहीं चाहिए, एग्जैक्ट और वही मुझे डिलीवर अपने क्लाइंट को देना है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा ठीक। बिकॉज ही इज़ पेइंग। हाँ, और मैं उसी बात में ये भी समझता हूँ कि भाई देख, मैं खुद अपनी ब्रांड से माल नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैंने अभी तक वो अचीव नहीं करा लाइफ में। तो मैं उसी मार्केट को इसलिए कैटर कर रहा हूँ क्योंकि वो अचीव कर चुके हैं सब कुछ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको माल बेच सकते हो अपना, समझ रहे हो आप? आपको अपना मार्केट्स डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कौन-सी ऑडियंस को कैटर करोगे। जैसे आप टारगेट सेगमेंटिंग करते हो अपनी, कौन से मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप को कर रहे हो, किस लेवल की इनकम है उनकी। तो वो जब आप सेगमेंटेशन करते हो तो आप समझ जाते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट बैठ रहा है। तो मैंने पहला मेरा कस्टमर बढ़ा था तो एक्सीडेंटली मैंने वो मार्केट पकड़ ली, और मेरे को उसमें मज़ा आ रहा, तो और मैं नीचे आई थिंक नीचे बहुत कंपटीशन बहुत है, तो यू हैव टू क्रिएट योर नेम इन दैट इंडस्ट्री। और वो पोस्ट लोग बैठे हैं 50-60 साल से, 100 साल से कैटर कर रहे हैं उस मार्केट को, तो आप नहीं फोड़ पाओगे। तो एक बार थोड़ा अर्गमैक को समराइज करके बताओगे भाई कि एक्चुअली क्या क्या ऑफरिंग्स हैं अर्गमैक में? शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर हम्म। आप समझाओ पहले कि क्या तो क्या है। या तो आरमैक में होम बार्स आते हैं। हाँ। होम बार्स होते हैं जैसे कि आपको बैकड्रॉप पे लिकर भी डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा सा गैप और फ्रंट काउंटर, जैसे फुल बार सेटअप। राइट। तो ये हम कस्टमाइज़ करके आपके लिए बनाते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि मेरे पास 10 फीट की वॉल है, इस पे मेरे को डिस्प्ले भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे रूम की थीम ये है और ये सब एलिमेंट्स लगेंगे। मैं आपके साथ, मेरी टीम आपके साथ बैठती है, समझती है और आपका बजट समझती है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। फिर हम मटेरियल चूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंगली। फिर हम आपको 2D 3Ds दिखाते हैं कि ऐसा दिखेगा, विजुअलाइज़ रेंडर्स करते वगैरह। हो आप, हाँ, रेंडर्स करते हो, फिर हम प्रोडक्शन में डालते हैं। सारा काम फैक्ट्री से होके आता है, आपके घर पे बस इंस्टॉल होता है। आपको कुछ नहीं करना, करेक्ट। आपको बस डिज़ाइन ओके करना है, हम्म। और हम सारी हैसल लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं और आपके राइट। घर तक वो सामान लेके आते हैं, हम्म। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन इज़ द गेमिंग टेबल सेगमेंट, जिधर पूल टेबल्स आते हैं। हम्म। पूल टेबल्स में हम हर टाइप की टेबल बनाते हैं, लेदर में भी, पेंट में भी, मेटल, स्टोन, जो दुनिया में भी कोई नहीं करता। स्टोन की अच्छा। टेबल अभी हमने एक लॉन्च करी है, स्टोनर हमारी वेबसाइट पे भी है। तो उसमें आप स्टोन भी खुद बताते हो कि अच्छा। मेरे को इस स्टोन का, इस कलर का स्टोन चाहिए, और कहाँ से सोर्स करना है वो भी आप बता सकते हो कि भाई ये स्टोन लगेगा मेरी टेबल पे और मेरे घर में इस कॉर्नर में ऐसी टेबल लगनी चाहिए। तो हम इस लेवल पे bespoke फर्नीचर बनाते हैं। करेक्ट। हम अपना दिमाग घर छोड़ के आते हैं। समझ रहे हो ना आप समझो कि एक ऑडियंस को फ्लैशी चीज़ पसंद है, एक ऑडियंस को मिनिमलिस्ट पसंद है। हाँ। तो हमें तो सबको कैटर करना है। करेक्ट करेक्ट। तो हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम आइडिया दे देते हैं, ये सारी प्रोडक्ट ये आप यू अपना अंडरस्टैंड योर डिज़ाइन। कस्टमर फर्स्ट कि उसकी क्या टेस्ट है, एग्ज़ैक्टली। उसके अकॉर्डिंगली अगर वो सजेशन मांगता है तो देना, नहीं तो वो बताए हम करेंगे या केटर। और फिर उसके बाद हम टीटी टेबल्स बनाते हैं, फूसबॉल, एयर हॉकी, चेस, कैरम एंड अदर गेम्स टू। राइट। और यही मार्केट को हम कैटर कर रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ नहीं बनाना चाहते। क्योंकि आप फिर अपनी निश से हट जाते हो, आप बोलो कि मुझे सब कुछ ही बनाना है, तो आप वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाओगे। तो राइट। आई थिंक मेरे को नंबर ऑफ एसक्यूज़ पे लिमिटेड रहना है। हम्म। इट्स लाइक ढाबा और होटल। हाँ। ढाबे के मेन्यू में 5 पेज का मेन्यू होता है और एक भी चीज़, कुछ चीज़ अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें बेफालतू की दाल हाँ। होती है, और वो कंफ्यूज करता है कस्टमर को। करेक्ट करेक्ट। आप दाल मखनी अच्छी बना रहे हो तो दाल मखनी बनाओ ना भाई। आपको दाल भी 100 तरीके की बेचनी है, और होटल में जब आते हो 2 पेज का मेन्यू होता है भाई। और जैसे बुखारा मौर्य में गए होगे आप, तो वो कितना छोटा मेन्यू है, हाँ, मतलब लिमिटेड आइटम्स है, और वो उसी को दे रहा है, ये नहीं कि सारी चीज़ें डाल दी। एग्जैक्टली। तो वही माइंडसेट से हमने सोचा कि एसकेयूज़ को मेंटेन करना है, और कस्टमाइजेशन देनी है तो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन में नहीं जा सकते कि आप, वो फिर परफेक्शन आपकी चली जाएगी, हम्म। और फिर आप बहुत सारी ऑडियंस में घुस जाओगे। आज अगर मेरे को ऐसा एक ब्रांड बनाना है, कोई पूल टेबल के बारे में सोचे, तो वो सिर्फ आर्गमैक का नाम सोचे, हम्म। समझ रहे हो? मैं अगर डाइनिंग टेबल भी बना दूंगा, सोफा भी बना दूंगा, तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं ना, फिर हाँ। वो एरिया छूट जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सेगमेंट छूट जाएगा जिसमें आप केटर करना चाहते हो। एग्जैक्ट। दैट्स राइट यार। या अगर आपने एक पकड़ लिया है, मार्केट पकड़ लिया, फोकस ऑन दैट, एक्सेल इन दैट, दैट्स एक्चुअली द आइडिया। कि यार बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मुझे इसके भी ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसके भी आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया आपका पार्टनर गेमिंग टेबल्स में था, पोकर टेबल्स में था, तो ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो गेट होम फर्नीचर के ऑर्डर, बट आई डोंट थिंक सो यू कॉट इन टू दैट सेगमेंट, आपने नहीं पकड़ा वो।
आपने कहा कि मैं इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, तो मैं इस पे ही फ़ोकस करूँगा। आई वांट टू बी नोन एज़ अ बेस्ट होम बार सप्लायर और गेमिंग टेबल सप्लायर। दैट्स राइट, दैट वाज़ इट्स राइट। ऑल्सो सिमिलर लाइक फरारी अगर हाई स्पीड कार्स बनाती है हुँ। तो वो हाई स्पीड कार्स पे ही फोकस कर रही है। वो सोचे कि मुझे इंडियन मार्केट में 10 लाख की गाड़ी निकालनी है तो मैं वो भी एक्सेल कर लूँ क्योंकि बहुत मासेस हैं भाई वहाँ, हाँ, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ से भी कमा लूँगा। हाँ, तो वो नहीं कर रहा, राइट, समझ रहे हो? करेक्ट। अब मैं ट्रक भी बना लूँ, ट्रैक्टर भी बना लूँ, हाँ, ट्रैक्टर से शुरू करा आई डोंट नो बट वो लैम्बोर्गिनी नहीं करता शायद। हाँ, लैम्बोर्गिनी में करा बट आई थिंक दैट्स द एरिया यू वांट टू फोकस। तभी यू नो फरारी, हुँ, यू डोंट नो कि भाई अगर वो सभी कर रहा होता तो वो बहुत सब आई थिंक वो एक्सेल ना कर पाता वो वाले में। करेक्ट, 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 सही बात है। तो रिसेंटली भाई आई सॉ योर इंटरव्यू विद द इकोनॉमिक टाइम्स, हाउ वाज़ दैट? But it was a very good experience, हुँ, and I think PR is very important for हुँ, any brand. राइट, अगर आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए और आप चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं मार्केट में। लोग प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं ऑनलाइन और कुछ और ही भेज दे रहे हैं, तो लोगों को ना ट्रस्ट नहीं आ पा रहा। So I think these things will help brand to get more recognition and reliability कि भाई दिख रहा है कहीं, and you have to have a face to your brand now, at least now. पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग अब लोगों को चाहिए कि भाई हाँ ये बंदा है, ये ब्रांड है, हाँ इसके बारे में मैंने सुना है, चलो इस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। बट पहले नहीं होता था ऐसे नहीं ऐसा, पर अब हुँ, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जब से एक्सेल कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रिलीज़ होनी है। तो भाई रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम का आपका इंटरव्यू देखा, व्हाई वाज़ दैट? मतलब क्या आइडिया था उसके पीछे? व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? तो नाउ व्हेन यू हैव क्रैक्ड योर फर्स्ट हुँ, कस्टमर, अच्छा माल डिलीवर कर दिया, अच्छा हुँ, प्रोडक्ट चला गया, नाउ सेकंड स्टेप इज पब्लिक को दिखाना भी तो है हुँ, कि हम ये सब कर रहे हैं। तो यू हैव टू हैव गुड फोटोशूट, अच्छा कंटेंट बनाओ उसके अराउंड और फिर उसको सोशल मीडिया पे डालो राइट तरीके पे, फिर उस पे एड्स चलाओ ताकि और लोगों को दिखे कि आपने ऐसा कुछ बनाया है। एंड ये मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल क्योंकि वो आपको सेकंड क्लाइंट और आपके आगे के क्लाइंट्स ला के राइट, देगा, राइट। वो आपको रिपीट करना है। हुँ, पहला हो गया, माल बना लिया, दे दिया, अच्छा माल दे दिया, नाउ यू हैव टू शो इट ऑन सोशल मीडिया, हुँ, you have to do good PR, you have या to be in exhibitions, you have to do reviews, testimonials by हुँ, clients, and this will help you grow your business. And I think economic time interview is one of the step which या will help us grow in हुँ, the market. क्योंकि यही आज की डेट में ट्रेंडिंग है हुँ। और ये आपको करना पड़ेगा। या इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि आपने फर्स्ट लाइन क्रैक कर दिया, वो किसको पता है? आपको पता है, आपके हम्म, पार्टनर को पता है, दुनिया को नहीं पता कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जब तक आप दुनिया को दिखाओगे नहीं, और आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पे अगर आपने शोर नहीं मचाया, तो फिर नहीं आया आपके पास बिज़नेस। And I think business में you have to be in the market, seeing that क्या ट्रेंड कर रहा है हुँ, और ये आपको देखना पड़ेगा और एज अ फाउंडर ये आपका मेन टास्क यही है, मार्केटिंग। सेल्स भी है, हुँ, सेल्स तो धंधा चलाएगा, पैसे करेक्ट, नहीं आएंगे तो कहाँ से मार्केटिंग का बजट मार्केटिंग आएगा। सो तो आई थिंक ये दो एरियाज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए और सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आज के टाइम पे, प्लस योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। न कि आई थिंक आई हैव सीन दिस विद माय फ्रेंड्स एंड हुँ, अदर कॉम्पिटिटर्स व्हिच इज कि पहले जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम करती थी, हुँ, अब वो वैसे नहीं करती। हुँ, नाउ इट्स योर कंटेंट। या मेटा नहीं चाहता अब कि लोगों को एड्स ज़्यादा दिखें, हुँ, क्योंकि आप जब स्क्रॉल कर रहे हो और आप ऐड के तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करोगे तो पीपल विल आइदर गेट इरिटेटेड। जैसे यार हम टीवी देखते हैं, एफएम देखते हैं, हाँ, बहुत सारी एड्स इरिटेट करते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। नाउ योर ad has to be like a content way, हुँ, in a good form, हुँ, shot very well, हुँ, edited very well, हुँ, and then your performance marketing team has to work with them हुँ, properly, because you दोनों दोनों में अगर गैप है ना हुँ, कंटेंट में और परफॉर्मेंस में, तो आपका धंधा कभी बड़ा नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या हुक पॉइंट्स हैं, हुँ, वो हुक्स कितने आप टेस्ट करते हो, ए-बी टेस्टिंग करते हो, राइट, फिर उसके बाद आप बजटिंग करते हो, आपको कितना स्पेंड हुँ, करना है या कौन-सी टारगेट ऑडियंस। अब आई थिंक टारगेट ऑडियंस भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स
ऑल एडवांटेज प्लस या कि आप अपना कंटेंट डालो अच्छा, एडवांटेज प्लस लेट मेटा डू एवरीथिंग। यार एआई का ज़माना है, मेटा के पास तो है ही ना ये सारे टूल। तो वो आपको नहीं चाहता आप उस पे पढ़ना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू चेक योर स्टैट्स रेगुलरली राइट कि भाई मेरा कंटेंट कहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा, वो चेंज करना है, नहीं करना। तो आई थिंक यू हैव टू बी देयर। तो आई थिंक आपको प्रोडक्शन और क्लाइंट डीलिंग से दूर रह के मतलब उधर भी रहना पड़ेगा, आपको ओवरव्यू सारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी तो आपको कोई बुद्धू बना देगा। राइट राइट लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में एज अ फाउंडर, आप भी समझते हाँ होगे कि हायरिंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। करेक्ट ठीक है? आज की डेट में अच्छा टैलेंट ढूँढना एक फाउंडर का सबसे बड़ा हेडेक है। क्योंकि टोटली अच्छा एग्री टैलेंट है अगर, तो लाइक हम एक छोटी कंपनी है और हमारे को अच्छा टैलेंट चाहिए तो बहुत महँगा आएगा सा तो, या क्योंकि बड़ी कंपनी से आएगा। पहली बात तो छोटी कंपनी में आएगा नहीं, और वो अगर आएगा तो बहुत पैसे लेगा, जो आपके पास है नहीं आज देने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेश टैलेंट लाओ, अच्छा टैलेंट लाओ, उस जिसको ग्रूम कर सको आप ग्रूम करो, अच्छे से नर्चर करो और फायर भी कर दो अगर वो नहीं हो पा रहा ग्रूम तो। क्योंकि आप शर्मा नहीं सकते कि अगर वो बंदा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा या उसको नहीं आता या वो राइट फिट नहीं है, उसको निकाल दो। शर्मा शर्मी मत करो। एंड ऑल्सो डोंट हायर एनीबडी whom यू कैन नॉट फायर। हम्म आप सोचोगे धंधे में हूँ, नया हूँ, अपने किसी कज़न को ले आता हूँ, अपने किसी दोस्त को ले आता हूँ, भाई उसका भला हो जाएगा, वो तो जॉब कर रहा है और या नहीं कर रहा, उसको ले आता हूँ, उसको बड़ा वो बहुत सही आदमी ये है। होता है ना हाँ, ऐसे जब आप स्टार्टअप करते हो कुछ अपना तो आप पहले अपनी फैमिली फ्रेंड्स ऐसे ही लोगों के पास जाते हो जिनको आप जानते हो जिनके साथ पहले काम कर चुके हो जिनको आप जानते हो कि यार ये आ जाएगा मेरे कहने पे आ जाएगा ये ठीक है ही मस्ट बी वर्किंग इन अ वेरी बिग कंपनी ऑन अ वेरी बिग रोल बट मैं बोलूँगा तो आ जाएगा बट हाँ योर पॉइंट इज राइट कि डोंट हायर समवन यू कैन नॉट फायर और उसके बाद ये भी है कि वो आपका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा शायद। अच्छा भी हो सकता है। हाँ आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड फैमिली में अच्छे लोग नहीं हों, भाई अच्छे लोग होंगे, पर वो ऐसा भी हो सकता है वो आपके लिए अच्छा दोस्त या अच्छा भाई है हम्म या अच्छी बहन है, पर वो शायद उस लेवल पे काम ना कर पाए हम्म जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने अपना सब लगा दिया अपने धंधे में, यू हैव व्हाट जो आपके पास है आप सब फूँक देते हो। हम्म, पर उसके बाद जो दूसरा बंदा अगर सही से काम नहीं कर रहा, तो दैट ब्रिंग्स योर बिज़नेस डाउन एंड वो आप चीज़ में फँस नहीं सकता है। तो इवन दैट्स एन एम्प्लॉयी व्हाट फॉर हूएवर इज़ वर्किंग विद यू, यू नीड टू टेक अ बोल्ड स्टेप ऑफ फायरिंग देम हम्म, रादर देन जस्ट कीपिंग देम फॉर सेक ऑफ कि भाई मैं इसको लाया था, अब इसका क्या होगा? भाई वो अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ में, आपके साथ वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सही है उसको रखो, राइट राइट जो नहीं है उसको निकालो और रेगुलरली ढूँढते रहो नए लोग और हर डिपार्टमेंट में अच्छे-अच्छे लोग लाओ। क्योंकि बड़े लोग दिखाते हैं कि भाई हायरार्की बनाओ, एसओपीज़ लाओ, एसओपी लाना एक अच्छी बात है, बट हायरार्की बनाने के लिए भाई पैसे भी तो हों आपकी कंपनी में। आप बोलोगे कि मेरे को सेल्स में 2 लोग चाहिए, उसके ऊपर एक सेल्स मैनेजर चाहिए, फिर एक एरिया हेड चाहिए, फिर एक जीएम चाहिए, ऐसे एचआर में भी चाहिए। हाँ ओ भाई, ये तो 50 लोग हो गए। पैसे आपके पास 3 लोगों को हायर करने के, तो भाई 3 लोगों को पहले देख लो हाँ कि ये ज़रूरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए, हाँ और फिर मैं अपनी कंपनी में जैसे-जैसे बड़ा होऊँगा, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोगों को जब शुरुआत होती है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े होने के बाद तो आपको 100 चीज़ें, जब आपके बैंक बैलेंस ही इतना बड़ा हो जाएगा फिर आपके पास आ जाएँगे लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है और हाँ, you recently you just mentioned about marketing and PR ठीक है now being a budding entrepreneur you know how do you place this कि marketing बहुत लोग सोचते हैं marketing PR एक expense है so you consider this as an expense or as an investment यार आई कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है हम्म मार्केटिंग। नहीं बैकग्राउंड ठीक है यार हमने साथ पढ़ाई करी है वी अंडरस्टैंड दैट सेगमेंट बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बीइंग अ इन्वेस्टर इन योर ओन कंपनी अब जब अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो सोच समझ के अपना बजट देख के हमें हायर करना है ऐसा नहीं है टीम बड़ी खड़ी कर लो और पैसे देने को नहीं है तो मार्केटिंग है तो एक एक्सपेंस ये कॉस्ट ही है ना बट क्या वो एक इन्वेस्टमेंट है या एक एक्सपेंस ही है यार वो एक इन्वेस्टमेंट है इन द लॉन्ग रन। मार्केटिंग पहली बात तो आप सब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केटिंग इज़ ह्यूज। हम्म समझ रहे हो? आप जो भी कर रहे हो इट्स मार्केटिंग। मेबी मैं अगर अम, एक फ्लाइट में जा रहा हूँ, हम्म मैं बिज़नेस क्लास टिकट करा लेता हूँ। महँगी है पर चलो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो भी मार्केटिंग है। हाँ तो मेरे ख्याल से बिज़नेस क्लास ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है हम्म फॉर मी।
एंड एन इन्वेस्टमेंट। हुँ, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो, पहली बात तो जो बिज़नेस क्लास जा रहा है वो पैसे कमा चुका है लाइफ में, हाँ, ठीक है? और जब आप उसके साथ बैठे हो साइड वाली सीट पे, हुँ, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो 9 से 10 घंटे हुँ, ओवर ड्रिंक्स हुँ, एंड ओवर मील्स हुँ, मिलते हैं हुँ, अपनी बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, उनके किस्से सुनने के लिए। हुँ, आई थिंक ये कहीं भी नहीं हो सकता। तो दिस इज़ मार्केटिंग टूल। नोबडी वुड से इट कि भाई ये मार्केटिंग, बट आई थिंक हुँ, एवरीथिंग इज़ मार्केटिंग। मैं राह चलते एक पार्टी में किसी बंदे से मिले और आप अपने बारे में बता रहे हो और मे बी वो आपका अपकमिंग कस्टमर हो या उसका फ्रेंड आपका कस्टमर हो, डोंट सेल इट हुँ, बट टॉक अबाउट योर थिंग एंड आई थिंक एवरी फाउंडर वुड डू दैट। राइट, अपने बारे में तो बताओगे ही ना कि क्या राइट, करते हो। एंड क्योंकि आप अपकमिंग हो और ग्रो कर रहे हो हाँ, तो आई थिंक आप डेफिनेटली कर रहे हो। आई थिंक एवरीथिंग दैट यू डू इन मार्केटिंग इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। कब फायदा देगी हुँ, उसका वो नहीं है, क्योंकि कई बार आज की मार्केटिंग 10 साल बाद भी फायदा दे सकती करेक्ट, है, करेक्ट, करेक्ट, तो वो करेक्ट। कभी मरती नहीं है। हाँ, और लोगों को थोड़ा-सा पेशेंस कम होती है। अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं एंड उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो बहुत जल्दी लूज़ आउट कर देते हैं उस इंटरेस्ट को और फिर बंद कर देते हैं। बट आई थिंक यार कि आपको रिज़ल्ट जैसे लाइक यू सेड कि रिज़ल्ट्स आपको कब मिलेंगे आपको पता नहीं है, जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, फल मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा सेम चीज़ ये भी है, जैसे आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे सेम बिज़नेस में भी है। हुँ, बिज़नेस के अप्स एंड डाउन सबके होते हैं। भाई आप कितना बड़ा बड़ा बिज़नेस चला रहे हो, आज हुँ, की डेट में जो 1000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, हुँ, उसके पर मंथ एक्सपेंस उतने ही बड़े हैं। करेक्ट, मे बी 1000 करोड़ वाली कंपनी के 100 करोड़ के तो मंथली एक्सपेंस होंगे। बिल्कुल होंगे। समझ रहे हो? और उसकी भी फटती है मंथ एंड में। आई थिंक हर किसी की फटती है। हाँ, आप चाहे आप सोचो आपका 50,000 रुपए का फिक्स एक्सपेंस है, हाँ, आपकी फटती है मंथ एंड में, भाई मंथ एंड आने वाला है, कहाँ तक? सैलरीज़ जानी है, रेंट जाना है, खर्चे हैं, ये वो सब कुछ है। ऐसे ही उसकी भी फटती है, हाँ। जो 10,000 करोड़ की उनके उस कंपनी खर्चे उस लेवल पे हैं। बस सिर्फ एक लेवल पे है। एक मैग्नीट्यूड का ही तो फ़र्क है हाँ। कि आपका लाखों में, उसका करोड़ों में। हाँ, तो वो प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती जाती हैं। तो आई थिंक और ये धंधा ऊपर नीचे तो होता रहता है एंड लाइक जैसे कि सब आपको सब ट्राई करना पड़ेगा। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हिट होगी नहीं होगी, और ऐसा टाइम भी आता है जब आपका धंधा डाउन जा रहा होता है और ऐसी कोई चीज़ आपने पहले करी होती है जो एकदम से उठा देती है। राइट। जैसे कि मैं आपको रिसेंटली बताऊं, हमने एक इन्फ्लुएंसर कोलैब करा था, रिद्धि खोसला जलान उनका नाम है, शी इज़ फ्रॉम मुंबई। वो लाइफस्टाइल और इंटीरियर्स रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वेरी गुड इन हर वर्क। एंड हमने उनके साथ कोलैब करा था, उन्होंने हमारे स्टोर पे आकर शूट करा। हमारा बिज़नेस उस टाइम बहुत नीचे जा रहा था, हुँ, क्योंकि जैसे सबके धंधे में प्रॉब्लम आती है, हमारे में भी आती है। हुँ, बट शी डिड अ वेरी नाइस वीडियो व्हिच वेंट वायरल। और वायरल नहीं हुई, ऐसा कंटेंट वायरल नहीं होता आई वुड हुँ, से, बट रीच द राइट ऑडियंस। हुँ। सो आई स्टार्ट गेटिंग 3 दिन मेरा फ़ोन बजता रहा अच्छा, कि जी हमें भी लेना है, हमें हमें भी भी लेना लेना है, है। और हमने कुछ ऑर्डर्स 2 दिन में क्लोज़ कर दिए। हाँ, तो वो मेरे को पिकअप कर गया वापस। हाँ, तो आई थिंक ये चीज़ें करनी रहनी पड़ेंगी हाँ। आपको, कि ये मत सोचो जब डाउन जाऊँगा तब करूँगा, बट ये अगर आप करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी और अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग फ़ायदे होंगे। तो भाई मतलब यही समझ आ रहा है कि मार्केटिंग पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो अब स्केलेबिलिटी की बात आती है कि यार अब हमने पहला क्लाइंट ट्रैक कर लिया, हमने मार्केटिंग पीआर में इन्वेस्ट कर लिया, अब स्केल कैसे करना है? तो मतलब वो कैसे मैनेज किया आपने? हुँ। या तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कस्टमर इज़ गॉड। हुँ, भाई कस्टमर हमेशा सही है हाँ, और वो भगवान है, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। तो उसको जितनी रिस्पेक्ट करोगे वो उतनी आपकी रिस्पेक्ट करेगा करेक्ट, और आपका धंधा भी उतना ही बड़ा होगा। राइट। अगर आप सोचो कस्टमर से बदतमीज़ी कर लोगे, हाँ, हुँ, आई डोंट से कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप बदतमीज़ी लो, हुँ, तो आप उससे ज़्यादा बदतमीज़ी करो, दबो मत, ठीक है? बट आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो 99% चांस है कि वो आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। करेक्ट। और आप उसकी रिस्पेक्ट करो, टाइमलाइन्स अपनी अचीव करो, टाइमली डिलीवरी करो, उसको अपडेटेड रखो, हुँ, सही इन्फॉर्मेशन दो, गोलीबाज़ी मत करो हुँ, कि अगर आपके कस्टमर का मैसेज आया है, मेरा प्रोडक्ट कब आ रहा है, तो उसको राइट टाइम बता दो, भाई हुँ, टेबल में दिक्कत आ गई है, हुँ, पेंट खराब हो गया है, किसी भी रीज़न से, हुँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, सबकी लाइफ में आती है। तो भाई उसको ऑर्गेनिकली बता दो कि भाई राइट। ये प्रॉब्लम है, 10 दिन बाद आएगी। हुँ, रादर देन सेइंग कि भाई कल आ रही है और हुँ, फिर फ़ोन उठाना बंद कर दो। हाँ, आई थिंक ये सबसे गंदा अप्रोच है जो मैंने दूसरों में देखा, और मैंने ये चीज़ नहीं करी। हुँ, और थोड़ा-सा गुस्सा होगा वो, बोलेगा कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा?
ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है मेरे घर, वैसा है, भाई बस सच सच बता दो, नहीं हो सकता, ठीक है? थोड़ी सी गाली सुन लो, हाँ, पर वो आपको हेल्प करेगी। एंड राइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। प्लस दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि जब आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हो, हुँ, तो क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं कई बारी, जाएगा तो ट्रांसपोर्ट से ही माल आपका, हुँ, ट्रक में जाएगा, गड्ढे बहुत हैं रोडों में, झटके पड़ेंगे, डैमेज हो जाएगी चीज़ और पहुंच जाएगी, और वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, हुँ, पूरी खराब हो जाए, थोड़ी खराब हो, हुँ, तो यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ इट। या तो अपना बंदा भेजो और वहाँ ठीक कराओ, हुँ, नहीं हो सकता तो वापस लाओ, फिर ठीक करो, फिर भेजो, और लास्ट स्टेप इज पूरा ही खराब हो गया, तोड़ दो, नया बनाओ और भेज दो। और अगर आपने ये सब सही कर लिया और क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट सही मिला, हुँ, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू लॉट। हाँ, हुँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, बट आई थिंक दिस इज अ कॉस्ट दैट यू शुड ऐड इन द प्रोडक्ट। हुँ, दैट्स व्हाई मासी ऑडियंस को जब आप केटर करते हो तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मार्जिन्स कम है भाई। आपने इतने भी खेल रहे हो, हुँ, हुँ, तो आप वो चीज़ नहीं दे पाओगे सर्विस। राइट, तो वो हमारी वाली जो ऑडियंस है उसको वैसा नहीं चाहिए, राइट, उसको परफेक्ट चीज़ चाहिए भाई, राइट, और रिस्पेक्ट दैट। हुँ, आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं, उसको वो चीज़ दे रहे हो, हुँ, 10 रुपए की चीज़ की 15 रुपए की अगर सर्विस दोगे, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी लॉन्ग रन में, और दे विल रिस्पेक्ट यू एंड देन दे विल टेल कि भाई ये बंदा ऐसा है, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ होगा। और ऐसे बड़े क्लाइंटों के से डील करने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई उसको मेरे से ही बात करनी है, वो मेरे किसी एम्प्लॉय से क्योंकि नहीं उसको बात करनी। उसके सर्कल में भी तो वही लोग होंगे ना, जैसे अगर आपने एक अच्छा होम बार बनाया है एंड ही इज़ थ्रोइंग अ पार्टी एट हिज प्लेस, और उसके जो सर्कल में होंगे वो भी वही लोग होंगे, उसी इनकम ब्रैकेट में आते होंगे, Exactly. ठीक है? जब उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी, तो वो पूछेंगे, "यार, कहाँ से बनवाया आपने ये?" तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव डिलिवर्ड द बेस्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस आपकी बेस्ट है, तो सबसे पहले यार देयर इज़ दिस गाय अक्षय, मैक है उनकी कंपनी, आई विल जस्ट गिव यू द कॉन्टैक्ट। तो ये बिल्कुल फ़ायदा होता है, और हमारी हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत अमेजिंग है, हुँ, आई थिंक। क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो और आप उनके घर में बार होता है, और आप उस बार पे बैठ के ड्रिंक पीते हो, सोचो वो खुद बना रहा है आपके लिए, या आप बना रहे हो जाके उसके घर में कॉकटेल बनाते हो अच्छे से। वो कॉकटेल बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हो भाई, नींबू भी खुद काटना है, हाँ, कुछ मिक्सर्स मिलाने हैं, कोई नई चीज़ बन जाए तो मे बी परफेक्ट बन जाए। फिर आप कौन से ग्लासवेयर में सर्व करते हो, नहीं तो उसके अराउंड आप बहुत बातें करते हो। देन राइट, आप किसी का अच्छा बार देखते हो, आप खोल के देखते हो कि भाई अच्छा ये ड्रॉर्स में तूने ऐसे सेक्शन बना रखे, ओपनर रखने के लिए, ये रखने के लिए, और कितना अच्छा डिस्प्ले है, कितना अच्छा लिट है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है, और आप उस पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके बारे में ज़रूर बात करेगा करेक्ट, कि भाई इस कंपनी ने बनाया था, ऐसे हुआ था, ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो एक स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो हाँ, आपके लिए आपका कस्टमर, तो दे बिकम योर ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, एंड दिस दे गाइज़ आपके लिए वो आपके लिए एग्जैक्टली, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी सर्विस हैज टू बी टॉप नॉच। करेक्ट, तो आप उसमें कट कॉर्नर्स कर गए अगर, हुँ, तो आप नहीं धंधा चला पाओगे, तो वो राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पूल टेबल्स जैसे होते हैं, तो भाई पूल टेबल अगर, पहली बात तो आपको एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए आपको पूल टेबल के लिए लगाने के लिए, और अगर वो लगी हुई है और आप पूल खेलते हो, हुँ, तो भाई उससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता। और आप उस पे खेल लिए ना, तो आप पक्का मेरे को फ़ोन करोगे कि भाई, या आप खोल के देखोगे वेबसाइट की भाई है कौन। है और आई थिंक अभी मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे शुरू में पहला ऑर्डर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, नाउ योर मार्केटिंग इज डूइंग गुड, हुँ, नाउ यू स्टार्ट गेटिंग बिग ऑर्डर्स फ्रॉम बिग क्लाइंट्स। एंड आई थिंक मैंने अगर आप फोर्ब्स 100 की लिस्ट उठाओगे, हुँ, टॉप 100 की, तो मैं 20% लोगों को केटर कर चुका हूँ। अच्छा, एंड उनके घर पे आपका प्रोडक्ट होना बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि सब कोई नहीं घुस पाता है। हुँ, एंड बहुत छोटे टाइम में मैं क्यों घुस पाया, आई हुँ, थिंक ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एक बहुत निश एरिया केटर कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर आपको कोई और फर्नीचर लेना है, बहुत सारे लोग हैं बनाने, और टॉप ऑफ द लाइन है, 50 साल से बना रहे हैं या 100 साल से बना रहे हैं, राइट, लेगेसी ब्रांड से, तो आप उनसे लेते हो, हुँ, पर वो ये चीज़ नहीं बना पाते। करेक्ट, तो इधर हम आ जाते हैं थोड़ा सा पिक्चर में, तो दिस हेल्प्ड अस अ लॉट। राइट, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू दिस मार्केट, देन इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। राइट, काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड स्टार्स के घर में हमारे टेबल्स हैं, और टॉप बिज़नेस ओनर्स हु हैव प्राइवेट जेट्स। हुँ, तो बहुत वो होता है। प्लस और हमने देखा कि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बेनिफिट करती है हमें, कि हम दुबई में काफ़ी माल बेचते हैं अपना,
और यूएस मार्केट में है, और उधर उनके लिए उनकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है, तो उनको हमारा प्राइस बहुत कम लगता है। उनके लिए इकोनॉमिकल है, हमारे वाली प्राइस है। राइट, ठीक है? तो वो लोग हमें काफ़ी बेनिफिट करे, और हमने बहुत कुछ सीखा इंटरनेशनल मार्केट से, और बाहर काफ़ी लोगों को सप्लाई करके। राइट, राइट। मतलब हमने डिस्कशन भाई यहाँ से स्टार्ट किया था कि बहुत लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली आपने जो एक्सप्लेन किया है बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कि आपने अपना आइडिया कैसे आया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, क्या-क्या चैलेंजेस आए और क्या-क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए टू मेक अ सक्सेसफुल बिज़नेस। बट इज़ इट इम्पोर्टेंट कि मतलब इतने नैरेटिव्स हैं, इतनी डिस्कशंस हैं कि यार हर कोई सोचता है यार मैं अपना एक बिज़नेस बना लूँ, मैं अपना एक वेंचर बना लूँ। तो क्या इज़ इट इम्पोर्टेंट कि हर किसी को बिज़नेस में घुसना ही है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मतलब जॉब में रहना सही है या हर किसी को बिज़नेस ट्राई करना चाहिए? या तो मैं खुद जॉब बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अगर जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आज सारा सोशल मीडिया कहता है एंटरप्रेन्योरशिप, और अपना धंधा शुरू करो, अपना काम करो, अपना बिज़नेस बनाओ, इसी में मज़ा है और किसी चीज़ में नहीं है। तो आई थिंक जो लोग जॉब में अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पोज़ीशंस पे हैं, रेगुलर ग्रोथ ले रहे हैं, अच्छे पे सैलरी हाइक्स हो रहे हैं, आई डोंट थिंक बिज़नेस में आना चाहिए उन्हें, क्योंकि जॉब इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। आप समझो कि ऐसा कि बिज़नेस में आपकी सैलरी हो सकता है आपके किसी दोस्त में जो जॉब में है उससे कम होगी, करेक्ट। पर वो आप टेक होम सैलरी आपकी कम हाँ, होगी, उसकी ज़्यादा होगी। हाँ, बस आपके पीछे ओनर का नाम लिखा है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबकी अपनी-अपनी एक किक होती है ना यार। सबकी अपनी-अपनी किक होती है, वो आप किक के लिए करो तो ठीक है, बट आई थिंक हर किसी को बोलना आज के दिन मैंने देखा है कि लोग सबको जो बिज़नेस में है बोलते रहते हैं, "भाई बिज़नेस कर, ये क्या तू जॉब में घिसवा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा।" राइट। सब बकवास है। अगर आप अच्छा जॉब करते हो, आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप हुँ, इनोवेट करते हो, आपको लोग पूछते हैं, हुँ, तो स्टिक टू इट। क्योंकि आप हो सकता है कि आप पैसे ज़्यादा भी कमा रहे हो हुँ, उस बंदे से जो बिज़नेस में है, और आपकी टेंशन बहुत कम है। करेक्ट। बिज़नेस में टेंशन भी तो आती है। बिज़नेस के साथ बहुत सारी टेंशन्स आती हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। हाँ, तो भाई वो दिखता है कि बंदा ओनर है, बट उसके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल होता है, हाँ, वो धंधा भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, हुँ, दूसरों की सैलरी भी निकालनी है, और ऑफ़िस भी सेट रखना है, बिज़नेस को ग्रो भी करना है, और सैलरी सबसे लास्ट में आएगी। अगर बिज़नेस नहीं कमाएगा, तो हुँ। आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो कस्टमर अपन का भी ध्यान रखना है, हाँ, अपने एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। देखना है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा। डेफ़िनेटली। और ये ये भी है कि अगर आप सैलरी लेने की बात आती है, जिस टाइम आपका बिज़नेस नहीं ग्रो कर रहा था, आपकी सैलरी नहीं आती, करेक्ट। और आपको घर चलाना है अपना, और दूसरों की सैलरी तो देनी है। एक्सपेंसेस तो वहीं के वहीं हैं। कहीं से लाओ, लोगों को नहीं पता, आपको वो स्ट्रेस है। प्लस बहुत सारे लीगल मैटर्स शुरू हो जाते हैं लाइफ में, आई थिंक धंधे के, जो जॉब में नहीं होते। आई थिंक होते भी होंगे, किसी की अपनी-अपनी सबकी लाइफ है, प्रॉब्लम सबकी अलग-अलग है। बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एज़ अ बिज़नेस ओनर आपकी बढ़ जाती हैं, और पैसे शायद कम होते हैं जॉब से। कंपनी बड़ी हो गई, आपकी सैलरी कम है, हाँ, पर कंपनी आपने बहुत बड़ी बना दी, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि सब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप ग्रो कर रहे हो। मतलब वो स्टेबिलिटी की बात है। नटशेल आई वुड से कि अगर एक जॉब बंदा कर रहा है उसमें स्टेबल है एंड हैज़ लेस टेंशन्स एंड एक अच्छी सैलरी आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो व्हाई नॉट? और बिज़नेस के साथ इतने सारे ऐड ऑन टेंशन्स आती हैं, स्ट्रेस लेवल आते हैं। हुँ, और करेक्ट यू आर व्हेन यू से दैट कि आप सबसे लास्ट पर्सन होते हो, यू आर द लास्ट पर्सन टू पे योरसेल्फ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयी, रेंटल्स एंड एंसिलरी एक्सपेंसेस वो सारे हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिबेट कि यार जॉब सही है या फिर बिज़नेस सही है, बट मेरे ख्याल से माइंडसेट का है कि आप किस में एक्सेल कर सकते हो। एंड दूसरा फिर ये आता है कि आपको किस में मज़ा आ रहा है। मतलब जब आपने स्टार्ट किया है बिज़नेस, आई थिंक यू वर इन अ लिकर कंपनी ना, जैसे आपने बताया। तो ये कैसे, मतलब इसमें मज़ा आता था या शुरू से ये एक शौक था? कैसे मतलब शुरू? यार ये एक्सीडेंटली पहली जॉब ऐसी आ गई, हाँ। तो घुस गए, तो आपको जो समझ आता है फिर आप उसी में ग्रो करते हो। हुँ, आप अपनी लाइन्स चेंज करते रहोगे, तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ पे रहोगे। राइट, राइट। तो आई थिंक जिस भी आप ट्रेड में हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो स्टिक टू दैट। डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं,
तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, फिर यहाँ चला जाता हूँ, फिर आप नहीं कर पाओगे भाई। जितने पुराने आप ट्रेड में हो, तभी तो व्हेन यू हायर समबडी, हुँ, यू सी कि भाई कितने टाइम इसने एक ट्रेड में काम करेक्ट, करा है, करेक्ट, करेक्ट। एक कंपनी को कितना टाइम दिया है। सब्जेक्ट जो बंदा हर साल जॉब्स ही बदले जा रहा है सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए, एक दिन ब्रेक लग जाएगी, कोई नहीं उठाएगा। भाई आप एक 5 साल में 5 नौकरियां बदल दोगे, तो आप तो खो नहीं ना सके किसी का, आप तो सिर्फ हाँ, अपने पैसे की सोच रहे हो। भैया 5 साल उतने ही पैसे एक कंपनी में कमा सकते हो अच्छा काम करके, हुँ, तो आपको क्यों 5 कंपनी में जाना? क्योंकि आप, मेरे को लगता है 6 महीने से 1 साल तो बंदे को धंधा समझने में लगेगा। करेक्ट। आप किसी भी, आप सेल्स बैकग्राउंड से हो, आप हुँ, किसी और इंडस्ट्री से आ रहे हो, किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हो, हुँ, यू विल टेक टाइम। ऐसा सेम एक एग्जांपल है भाई, स्टारबक्स का एक सीईओ था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, हुँ, बट वो बिग फोर से आया, हुँ, उसको उठा लिया सीईओ, हुँ, कि भाई कंसल्टेंट था, हुँ, और स्टारबक्स का ही शायद कंसल्टेंट होगा, उसको पिक कर लिया उन्होंने उससे कि भाई आजा तुझे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई उसने कंपनी डूबती चली गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई, नीचे जा रही थी, स्टारबक्स का मार्केट शेयर नीचे जा रहा था। हुँ, देन दे थॉट कि भाई इसको हटाओ हुँ, और किसी और को लाओ, एंड नाउ देखो वो क्या कर रहा हुँ, है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई आप इस फील्ड में अच्छे हो तो आप हुँ, उसमें भी अच्छे हो। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड कि हर किसी को बिजनेस जमता है, 90% धंधे फेल हो जाते हैं। राइट। तो आई थिंक सबको अपना एरिया देख लेना चाहिए कि ये बेटर है मेरे लिए और मैं इसमें बेटर कर हुँ, पाऊंगा, तो आई थिंक उसी में रहना चाहिए, रादर ट्राइंग एवरीथिंग। और जिसमें मज़ा आ रहा हो आई थिंक। एग्जैक्टली। अगर मज़ा आ रहा है तो आप अपने आप अच्छा करोगे। हाँ, तो मेरा मेरा ब्रदर इन लॉ है, वेरी हुँ, गुड एग्जांपल। तो वो, उसका एक स्टार्टअप है जोमंक। हुँ, तो वो, उसको ट्रैवल का बहुत शौक है, वो हुँ, बहुत ट्रैवल करता है, आई थिंक सब बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं तो जितने लोगों से, सबको ट्रैवल में बहुत मज़ा मज़ा आता है। आता है। तो उसने अपना स्टार्टअप हुँ, ट्रैवल रिलेटेड खोला। हुँ, ना कोई ट्रैवल से रिलेटेड आप बात करो तो ट्रैवल एजेंसियाँ ही समझ आती हैं लोगों को। उसने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करा कि नाउ दिस ज़ोमंक वेबसाइट क्या करती है, फ्लैश डील्स ढूँढती है। हुँ, तो जब आप शुरू के स्टेजेस में होते हो, आपके ऊपर पैसे कम होते हैं, पर आपको घूमना है, हाँ, आपको यूरोप जाना है, हाँ, पर आपके पास पैसे कम है भाई, पर आपकी डेट्स फिक्स नहीं है, आपके पास टाइम है, हुँ, आपके पैसे कम है। तो आप बोलते हो चल भाई अप्रैल में नहीं जाना, अक्टूबर में चला जाऊँगा, हाँ, जब डील मिलेगी। तो उसकी वेबसाइट ऐसी है कि आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लो। हुँ, आई थिंक 1500-2000 रुपए की सब्सक्रिप्शन है, बहुत इकोनॉमिकल है, आप हुँ, इतने पैसे आप खर्च सकते हो, कोई भी खर्च सकता है अगर आपको घूमना है। तो उसपे फ्लैश डील्स आती हैं हुँ, कि भाई दिल्ली यूरोप, दिल्ली हुँ, 30,000 रुपए, ऐसे न्यूयॉर्क की टिकट 18,000 रुपए, दिल्ली न्यूयॉर्क हुँ, 18,000 रुपए की टिकट आई सॉ समटाइम। तो मैंने पहली बारी यूरोप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ट्रैवल करा था हाँ, कि ही टोल्ड मी कि 25,000 की टिकट आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ठीक है, उठा 25,000 में आना-जाना हो रहा है। हाँ, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा, एंड हुँ, आई रियली वांट माय, मैं अपने पेरेंट्स को घुमाना चाहता हूँ। मेरे हुँ, को बहुत अच्छा लगता है खुद घूमने से ज़्यादा, हुँ, क्योंकि पहले ट्रैवलिंग का तो वो इतना शौक नहीं था, नहीं था और बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिर मेरे ख्याल से उनको लगता था ये एक लग्ज़री है, पहले मेन चीज़ पे फ़ोकस कर लो। पर आप जब पहली बारी करते हो ना, फिर आपको समझ आता है भाई सही है, ये मज़ा आ सही रहा है। है। हाँ, ये ट्रैवल भी आपको बहुत कुछ सिखाता है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वो एक्सपीरियंस मैंने पहली बारी करा, और आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है अपनी इंडस्ट्री में, और उसको खुद भी घूमने को मिल रहा है, दुनिया को भी घुमा रहे हो। तो पैसे आई भी कमा रहे हो। पैसे भी कमा रहे हो, तो आई थिंक इससे अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है, अगर आपको मज़ा आ रहा है वो हाँ, चीज़ करने में। जैसे मेरे को अपनी इंडस्ट्री में बहुत मज़ा आता है। हाँ, डेफि जब मैं किसी का बार बनाता हूँ भाई, हुँ, आई थिंक पूरा घर बनाने में जो बॉयज़ हैं, हुँ, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड उस बार में। करेक्ट। क्योंकि भाई किचन बनाने में क्या मज़ा है, मतलब ठीक है किचन बनाना भी अच्छी बात है कि अच्छी वर्कएबिलिटी होती है कि आप, हुँ, आजकल बॉयज़ सब कुक करते हैं घर हुँ, में, ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ ही कुक, जो पहले होता था अब नहीं है। तो आई थिंक आपको कुक करने में मज़ा आता है, तो आप हुँ, किचन में भी ध्यान दोगे हाँ, कि भाई मेरा स्टेशन है। पर बार बनाने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि नाउ बॉयज़ वांट कि जब मेरे दोस्त आएँ या हुँ, मेरी फैमिली गेट टुगेदर हो, ये मैं होस्ट करूँ। हाँ, होस्ट करने में जिसको मज़ा आता है, उसको बड़ा मज़ा आता है कि भाई मैं इधर हाथ मारूँगा राइट हैंड से तो आइस रखने की जगह हो मेरे पास, ठीक है? मेरे को पानी लेने के लिए नहीं भागना। मेरे स्टेशन पे ही सब कुछ है, मेरे को फ़ास्ट बॉटल्स या मूव कर, अगर मैं पार्टी में बारटेंडर बुलाऊँगा, दिवाली पार्टीज़ का ट्रेंड इतना ज़्यादा होता हाँ, जा रहा है। सबको पार्टी होस्ट करनी है, वो बार तो चाहिए, करेक्ट। अच्छे से ड्रिंक्स डिस्पेंस करने के लिए, और प्लस इसकी क्या हाइट होगी, इसके क्या कलर्स हाँ, होंगे, वही हर चीज़ उनको जाननी है। तो उसको बनाने में बहुत मज़ा आता है।
लोगों को बनवाने में और हमें बनाने में और अपने इनपुट्स देने में, तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए। नहीं, आई व्हेन आई केम टू योर प्लेस रिसेंटली आई सॉ योर बार, वही था मज़ा उसका यार, उधर उधर ही बैठे हुए थे हम, हाँ। हिले कहाँ थे वहाँ से। तो ये है एक पॉइंट कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आए, आई थिंक वो चीज़ को मत छोड़ो, और उसी में करोगे तो लॉन्ग रन में जाओगे। इवेंचुअली डोंट रन आफ्टर मनी। जब आप धंधा शुरू करो पैसे की मत सोचो, क्योंकि 5 साल पैसा नहीं आएगा। 5 साल अपने दाल-रोटी के पैसे जोड़ लो धंधा घुसने से पहले, क्योंकि 5 साल पैसा नहीं आएगा आपको। 5 साल लगता ही रहेगा। री-इन्वेस्ट ही करना। वो भी शायद ही आए उसके ऊपर। आपने 5 साल धंधा चला दिया, आपने अपने एक्सपेंसेस निकाल लिए, आप ग्रो कर गए, आपकी टीम बड़ी हो गई, तो भाई कोई नहीं रोक सकता। आपका धंधा ग्रो करेगा, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। करेक्ट, तो करेक्ट। 5 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, पर आई थिंक इसीलिए शादी और बच्चे से पहले कर लोगे अगर ये काम, तो बेटर है रिस्क टेकिंग। हाँ। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपको सिर्फ अपना गुज़ारा करना है। विद गॉड ग्रेस आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया पहले ही। राइट। आपको घर दे दिया, खाना खिला देंगे, कपड़े पहनवा देंगे। आपको बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी है। एग्ज़ैक्टली, पर आई थिंक इंडियन माइंडसेट में ना बिज़नेस को, मतलब सर्विस क्लास फैमिलीज़ बिज़नेस को इतना प्रमोट नहीं करती, क्योंकि बहुत लॉसेस होते हैं लोगों को, बहुत डूब जाते हैं लोग। पर इस डर से आई डोंट थिंक ट्राई करना छोड़ देना चाहिए। अगर आपका मन है, जस्ट ट्राई। वो थ्री इडियट्स में माधवन क्या कहता है कि मैं पैसे कम कमाऊँगा पर पर होगा। पर मैं खुश रहूँगा। हाँ, भाई दैट पॉइंट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक कि आपको सो रिलेटेबल। सो रिलेटेबल कि भाई ठीक है पैसे कम कमा लोगे यार, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर छोटी होगा। गाड़ी घर से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आप मज़ा आ तो रहा ना, है ना। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है एक सर्टेन लेवल के बाद आप कितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आप लग्ज़री गाड़ी अफ़ोर्ड कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया है, आपके पास इंटरनेशनल ट्रिप्स जाने के लिए कभी भी पैसा है, सब कुछ है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो वो चीज़ कर लोगे तो क्या होगा? आप खुश हो, वो मैटर करता है। जो आप कर रहे हो उसमें खुश हो, जो आपके रिलेशंस हैं उसमें आप खुश हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। दैट मैटर्स, बट आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज की डेट में इफ़ यू आर फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड, जो मैं हूँ जैसे, तो योर पेरेंट्स माइट नॉट एनकरेज कि यू गेट इनटू बिजनेस, बिकॉज दे वांट बेस्ट फॉर यू। या योर पेरेंट्स नेवर, क्योंकि यार वो सोचते हैं कि भाई हमारे बाद हमारा बच्चा कभी प्रॉब्लम्स में ना आए, एंड वो इनकरेज नहीं करेंगे। पर आप जब शुरू कर दोगे ना, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी अगर आप अच्छा कर रहे हो, और नहीं करे तो वापस जॉब में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये पर बहुत है, मैंने देखा है लोगों को, एक बार बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर बिज़नेस नहीं चला, तो इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों की, वापस जॉब कैसे करें? होती है, पर आई थिंक लाइफ का पार्ट है। हुँ, आपने करा, नहीं हुआ तो आ गए भाई। कम पैसे से शुरू करोगे, दोबारा करोगे, बट रिस्क तो यही है ना लाइफ का। तभी तो आप डे 1 पे बिज़नेस स्टार्ट करते हो, एंड हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप वापस आ जाओगे। पर डरना नहीं चाहिए आई थिंक, क्योंकि आपकी फैमिली आपको अगर सपोर्ट कर रही है पीछे से, तो आप डरो मत। तो दिस कंसिस्टेंट रहो मेरे ख़्याल से, यू और नो। बिज़नेस फैमिली में एक ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके फादर का बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो वो आपको दूसरे धंधे में जाने में मेबी प्रमोट ना करें, या आपको जॉब ना करने दें। मेबी आपको जॉब करने में मज़ा आता है, आप बिग 4 में हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको बिज़नेस में नहीं आ रहा, तो योर फादर और मदर विल नॉट सपोर्ट यू हाँ, कि भाई तू जॉब कर रहा है, हुँ, तेरे को इतना बड़ा बिज़नेस है हमारा, उसको सँभाल ले। हाँ, पर आज की डेट में है प्रॉब्लम, नहीं करना लोगों नहीं को, तो भाई यू ऑल्सो शुड। इंडिपेंडेंट रहना मेरे ख़्याल से आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि लोग, ट्रेंड क्या चल गया, मतलब मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, यू आर मेकिंग योर ओन आइडेंटिटी, यू आर फिगरिंग आउट कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ़ में, या आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, कि आपको करने में मज़ा आता है, तो व्हाई नॉट डू इट ना? या बट एग्जैक्टली भाई यही पॉइंट है ना, कि जैसे आप बिजनेस भी स्टार्ट करने लगे हो, उसमें जॉब भी करने नहीं देते आपको, पर आई थिंक यू शुड डू दैट थिंग। अगर आपको जॉब में मजा आ रहा है, नहीं आता बिजनेस में नहीं मजा आ रहा भाई, नहीं है आपका कुछ ऐसा बिजनेस जो आपको एक्साइट कर रहा है, पैसे हैं भले। मेकअप सेट मूवी बनी थी इसमें। हाँ, तो वो फोटोग्राफी में गया, हाँ, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड पेरेंट्स, एज हुँ, पेरेंट्स, आई थिंक यू शुड गिव स्पेस टू योर चाइल्ड, हुँ, लेट देम डू व्हाट, क्योंकि आपका डिसीजन था ना यार बिजनेस शुरू करने का, उसका तो नहीं था ना, बच्चे का पैदा होने से आपने शुरू कर दिया, तो आई थिंक रिस्पेक्ट दैट। हुँ, और अगर उसको बिजनेस करना तो उसको बिजनेस करने दो। पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है ना, जबरदस्ती आप उठा के ले आते हो उस बच्चे को अपने बिजनेस में, ना वो खुश है, हुँ, ना वो उसको ग्रो कर रहा है। हुँ, प्लस अगर उसको ऐसा बहुत बारी होता है कि भाई
आपने क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस बनाया, यू थिंक यार मेरे को पता है इसकी नर्व्स क्या है, कैसे बड़ा हुआ, तो यू वुड नॉट अलाउ योर चाइल्ड टू टेक रिस्क अपने तरीके से। कि आज सोशल मीडिया आपके चल रहा पंडे है सेट भाई, हो गए ना। आज सोशल मीडिया चल रहा है, एक्सपेंशन चल रही है, और आपका माइंडसेट नहीं है एक्सपेंशन का। आपको लगता है कि मैं कंजर्वेटिव अप्रोच से चलूंगा, मैंने जो करा बहुत बढ़िया करा लाइफ में, आप उस बच्चे को करने नहीं दोगे, अब वो बेचारा दब के रह जाएगा, हाँ। वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। तो भाई जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसकी भी, अपना धंधा भी बर्बाद कर रहे हो, और प्रॉब्लम्स भी ला रहे हो। और या तो फिर उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई अब ये तुझे दे दिया, अब तू संभाल अपने तरीके से चला। हाँ, पर फिर अपनी चिक चिक मत करो, तुम देखते रहो कि अगर वो डाउन जा रहा है तो हेल्प करो। यार पर जनरेशनल गैप है ना। ये जनरेशन गैप है, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रीजन डिवोर्स रेट इतने हाई होते जा रहे हैं। भाई आज की डेट में लोग सोचते हैं कि जॉइंट फैमिलीज हम साथ में रह रहे हैं घर में, पर आप समझो यार आपका एज गैप बहुत है। पेरेंट्स और बच्चों में 30-40 साल का, 30-35 साल का एज गैप है। तो वो जो जनरेशन है और वो जो जनरेशन है, कभी माइंडसेट मैच नहीं होगा। करेक्ट। और आई थिंक आज की डेट में व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, आप और मैं ये बात समझते हैं, पेरेंट्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। they want to run their house their way and kids want to take charge now। क्योंकि अब उम्र हो गई ना, अब आप 30-35 साल के हो गए, आपके बच्चे हो गए, अब तो कर ले दो उनको जो उनको चाहिए। अब आप उसको बोलो कि नहीं भाई इसको ऐसे चलाओ रात को लेट के, और भाई अब आपको पार्टी करने का शौक है, आपको पेरेंट्स अगर 30-35 साल में बोलेंगे रात को क्यों बाहर जा रहे हो, तो भाई होगी ना प्रॉब्लम घर में। वो चिंता करते हैं बट ठीक है। यार चिंता करते हैं बट ठीक है ना यार, अनवाइंड भी तो करना है ना। आपको ट्रिप पे जाना है, आपने पैसे जोड़ लिए, अब आपके पेरेंट्स अगर आपको कोई बोल दे क्यों जाना है, पैसे सेव कर ले वैसे, भाई कर लिए सेविंग, घूमना है, मेरा मन है, मेरे को जाना है, तो आई थिंक यू शुड गिव स्पेस टू every individual, because if you stop them from doing anything they will burst someday। and I think वो gaps अगर बन रहे हैं तो I think it's better कि आप अलग अलग रह लो पर मिलते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर में रहो, मैं अपने घर में हूँ, अलग अलग फ्लोर पे है, साइड वाले घर में है, बट आई थिंक एक साथ रखना, सब कुछ जोड़ के रखना, ये पहले अप्रोच थी। और हाँ। अभी अच्छी बात है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, बट अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। पहले यार हमारी फैमिली सारी एक साथ रहती थी कि भाई पूरा घर है एक साथ, तो वैसे चलता था तो चलता था, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। करेक्ट। तो आई थिंक सबको चेंज कर लेना चाहिए। सिमिलरली जैसे अब हम पहले आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच को देखो, कहाँ आपने, मैंने कॉलेज में कभी पढ़ा था परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, नहीं पढ़ या कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। नहीं 2015 में 15 पास आउट हुए थे, तो भाई एमिटी में तो कभी हमने ऐसी बातें नहीं नहीं सोची कि कंटेंट बनाना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन। तो आपने सोशल मीडिया उफान पे नहीं था ना उस टाइम एग्जैक्ट, पे। तो आपने मैंने इसको सम पॉडकास्ट जैसे नहीं होते थे, तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और उन चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बेटर करता है। तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ विद टाइम, Correct. अदरवाइज यू विल कोलैप्स। राइट। यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, एंड चेंज इज गुड आई बिलीव, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, सबका एक अप्रोच अलग है। लाइक यू सेड के जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो यू सॉ समथिंग के हाँ यार मुझे यही अप्रोच फॉलो करनी है, एंड दिस विल समथिंग विच विल बिकम माई यूएसपी, एंड विच एक्चुअली डिड। उसकी वजह से यू आर एबल टू क्रैक अ सर्टेन मार्केट, लाइक यू सेड कि फोर्ब्स के 20% कस्टमर्स को यू हैव ऑलरेडी केटर्ड, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन माई पर्सपेक्टिव। यार इतनी जल्दी आपने इतना क्रैक करना, इट्स कमेंडेबल, बट वाई डिड दिस हैपन? क्योंकि यू डिडंट स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है यू डिडंट स्टॉप एंड यू मेंटेन्ड योर कंसिस्टेंसी, न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, लाइक यू सेड व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब। तो अब यू मेड श्योर कि आपने कुछ अच्छा धमाका करना है, यू हैव टू गेट इनटू द लाइमलाइट, यू हैड सर्टेन आइडियाज़, यू वेंट फॉर इट एंड यू एग्जीक्यूटेड दैट। उसके बाद आपको लगा कि हाँ मैं वहाँ कर सकता हूँ तो मैं अपने लिए भी बना सकता हूँ, एंड दैट इज़ द करेज यू शोड। अब वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे इनिशियली कि यार आइडिया सबके पास, आइडियाज़ मेरे पास भी हैं, आइडियाज़ भाई के पास भी होंगे जो शूट कर रहे हैं, बट वही एग्जीक्यूट करने वाली बात है। आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर आपको पता चलेगा ये सक्सेस है या फेलियर। उससे पहले क्या पता आपको, आपके माइंड में वो बहुत अच्छा आइडिया है। डेफिनेटली यार, हर चीज़ में हर बंदा हर एक चीज़ में माहिर है, उसको वो बस जगह ढूंढनी है करेक्ट। कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे को क्या अच्छा आता है, मेरे को सर्विस अच्छी आती है, प्रोडक्ट अच्छा आता है। और मे बी किसी हेयर स्टाइलिस्ट की बात ले लो, मेरे को बाल काटने अच्छे आते हैं, तो भाई आप अच्छे ना ही बन सकते हो, आप फिर मार्केटिंग नहीं कर सकते, या मे बी आपको वो भी आती हो।
बट यू हैव टू फाइंड इट कि भाई मेरे को क्या अच्छा आता है। समझ रहे हो आप? भाई मेरे ख्याल से आज की डेट में आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी हु वर्क्स विद आर्क मैन। चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग टीम हो, चाहे वो एनीबॉडी। क्योंकि मेरे ख्याल से इट्स एन एक्सपीरियंस। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आप देखते हो कि जगह साफ सुथरी नहीं है, मिट्टी लगी हुई है प्रोडक्ट्स पे, तो भाई आप क्यों लोगे वो माल को? बिल्कुल नहीं लोगे। तो इट हैज़ टू बी वेरी नीट एंड क्लीन अप टू द मार्क एंड आपके वॉशरूम साफ होने चाहिए। तो वॉशरूम साफ करने वाला भी इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन अ ब्रांड। करेक्ट। क्योंकि अगर आपको वॉशरूम में जाके बदबू आ रही है, गंदा सा है, आपका एक्सपीरियंस गया भाई, कहीं ना कहीं तो पिंच कर जाएगा अगर कि लग्ज़री बाय करने जा रहे हो तो ये बहुत चीज़ें कस्टमर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यार अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो कि अगर आप एक लग्ज़री गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो तो द मोमेंट यू एंटर द शोरूम एंड द टाइम यू गेट द कार एंड कम आउट वो एक्सपीरियंस क्या होता है? सिमिलरली वो गाड़ी खरीदने वाला पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यही हम फॉलो करते हैं कि जब आपके स्टोर में कोई आ रहा है तो आप किस स्टाइल से पानी पूछोगे, किस स्टाइल से आप उसको कॉफ़ी पिलाओगे। छोटी सी चीज़ होती है यार, एक दिन किसी ने, जो हमारा सर्वर है, उसने गीला चम्मच रख दिया हुँ, शुगर के साथ। हुँ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि मे बी आई कम फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, मैंने होटल्स में काम करा है। तो भाई एवरीथिंग इज सेट कि एक कस्टमर आ रहा है, उसकी चेयर पुल कर रहे हो, उसको बिछा रहे हो, उसका नैपकिन उसकी लैप पे रख रहे हो, पूछ रहे हो पानी कौन सा पियोगे आप, कितने देर में आप पूछ रहे हो कि आप पानी कौन सा पी रहे हो, पानी सर्व हो रहा है, पानी का ग्लास खाली नहीं होना चाहिए, खाना टाइम पे आ रहा है, इन्फॉर्म कर दिया कि खाना थोड़ी देर लेट हो जाएगा। तो आई थिंक पूरा स्टेप प्रोसीजर जो है ना, एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ स्टैंडर्ड एंड एवरीबॉडी शुड नो देयर स्टेप्स। वो शुरुआत वहाँ से भी हो जाती है जब आप किसी स्टोर पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी पार्किंग कराने वाला वॉचमैन हाँ, आपको गाड़ी गाड़ी जगह से लगवा दे, या मे बी आपके पास वैले सर्विस हो कि सर आप गाड़ी दे दो, मैं देख लूँगा। मतलब वो बंदा जो 80 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है टॉकिंग अबाउट बाइंग अ कार लग्ज़री कार तो वो एक्सपीरियंस है ना उसको मतलब जो वो निकले ना उसको वर्थ इट लगे कि मैंने प्रोडक्ट जो ले लिया वो तो है ही बट जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। बट ये सोचने के लिए देयर शुड बी पीपल जो हर एरिया में कुछ ना कुछ सोचें और हुँ, गैप्स आइडेंटिफाई करें, उसको सॉल्व करें। राइट, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन पहले ही एक ब्रांड ओनर के पास गया, वो होम थिएटर्स का काम करते हैं। तो हम कुछ कोलैब प्लान कर रहे थे कि हमें साथ में कुछ करना है, क्योंकि हम सिमिलर ऑडियंस को कैटर करते हैं। वो होम करेक्ट, थिएटर्स बनाते हैं और साउंड एंड एवरीथिंग, एंड हम टेबल्स लगाते हैं। तो मेजरली एक ही टाइप के क्लाइंट्स हैं हमारे, तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो मैं उनसे पहली बार ही मिला, मैं उनके ऑफ़िस में गया, ही बात करते-करते ही सेड, "डू यू लव कॉफ़ी?" कॉफ़ी बनाने वाला बंदा था। हुँ, आई डोंट नो उसको कॉफ़ी बनाना अच्छा लगता होगा, ही मेड कॉफ़ी फॉर मी वहीं खड़े-खड़े साथ में, एंड इट्स अ ग्रेट जेस्चर। आई थिंक अगर आपका कस्टमर आपके, आप सोचो मैं फाउंडर हूँ, मैं तो ओनर हूँ, हाँ, मैं तो भाई मैं तो अपने ऑफ़िस में ही बैठूँगा, हाँ, मैं अपनी आई एम टू से कि सब ऐसे करते हैं, पर हाँ, कुछ लोग होते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं कि सब बात नहीं करूँगा, मेरे एम्प्लॉइज़ बात करेंगे, हाँ, मैं तो ओनर बन गया। तो आप नहीं एक्सेल कर पाओगे लाइफ़ में। हुँ, आप ज़मीन से जब तक नहीं जुड़े रहोगे, करेक्ट, आप अपनी ईगो को अपनी जेब में रख के नहीं घूमोगे, हाँ, आप नहीं ग्रो कर सकते। और ये होटेलियर्स वाला फिर से बैकग्राउंड है, क्योंकि सब करा दिया उसने। भाई उसमें हाउसकीपिंग भी कर ली, हाँ, उसमें वेटर भी बन लिए, हुँ, उसमें पानी पिला लिया, उसमें सब कर लिया। होटल इंडस्ट्री सब सिखाती है आपको। सत श्री अकाल। तो आपको सब आता है अब। हाँ, आप झाड़ू भी खुद मार लोगे अपनी जगह पे, जगह आपको और टाइम। बुराई क्या है मारने में यार? हाँ, बिल्कुल बुराई आप नहीं ही है। की वो दुकान है। एग्ज़ैक्टली, पर आप हुँ, अगर उसमें शर्मा-शर्मी करोगे, तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे? हाँ, और जब आप खुद करते हो ना, तो आपकी टीम सोचती है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी। एग्ज़ैक्टली, और वो फिर ऐसे बनते हैं, एंड देन दैट्स द मेंटरशिप यू गिव। हुँ, आज ज़रूरी नहीं है आपका बेस्ट एम्प्लॉयी आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, वो हुँ, भी कहीं न कहीं और जाएगा, एंड देन ही लर्न फ्रॉम यू एंड टेक इट टू द नेक्स्ट कंपनी और नेक्स्ट पर्सन, और मे बी व्हेनेवर ही स्टार्ट्स अ न्यू बिज़नेस। राइट, तो ही विल टेक दिस विद हिम एंड ही विल ऑलवेज चेरिश यू। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं, टीचर्स डे पे मैसेज करते हैं। हुँ, आई नो व्हाई, आई एम नॉट सेइंग कि मैं टीचर जैसा हुआ है, बट दे टेक मी एज़ अ गुड मेंटर। They wish me happy Teachers Day and they say you taught me a lot. हाँ, And I think this is very important. हुँ, And I think this should with everyone, ego को रख दो अपनी साइड में, हुँ, और शर्मा शर्मी मत करो, शर्म से बाहर निकलो। तो गुब्बारे से जब निकलोगे तो बड़े हो जाओगे। वही वाली बात है।
तो ऑब्वियसली भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एम्प्लॉई आपका बेस्ट एम्प्लॉई या फर्स्ट एम्प्लॉई है फॉर दैट मैटर वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे, ठीक है? हो सकता है उसको एक ग्रोथ मिल रही है, किसी और कंपनी को जॉइन कर लिया, पर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपके साथ उसने सीखा, आपको आपका बिज़नेस समझा और फिर उसने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया? हाँ, बिल्कुल यार, मेरा जो फर्स्ट एम्प्लॉयी है जिसने मेरे साथ 3 से 4 साल 3 साल काम करा है। तो उसने क्या करा, वो एक दिन मेरे पास आया हुँ, और उसने बोला मैं अपनी इंटीरियर डिज़ाइन फर्म खोल रहा हूँ। हुँ, एंड आई सेड गुड, हुँ, आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रोथ फॉर मी हुँ, कि भाई किसी बंदे ने आपसे सीखा हुँ, और अब वो अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है। आई वाज़ रियली वेरी हैप्पी कि मेरी प्रोडक्ट लाइन में नहीं है, वो अपनी में आई थॉट आई विल गिव यू एनी हेल्प दैट यू वांट फ्रॉम हुँ, मी, गो ऑल द बेस्ट। उसने बोला मेरे को नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना, आई वाज़ फाइन। हाँ, बट ही वाज़ ऑलवेज़ इन टच विद मी। उसने 1-2 साल करा, ये भाई सिंपल सी बात है, एक ही नदी है हाँ, नोटों की। अब आपने वहाँ पे चम्मच लेके खड़े हो, बाल्टी लेके खड़े हो, कि सबको कमाने दो। सबको कमाने दोगे तभी आपका भी घर चलेगा। अगर आप सोचो मैं अपना घर ही बना लूँ तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। बट unfortunately his business didn't work हुँ, after a year हुँ, and he decided to come back हुँ, and he called me one day कि एक प्रॉब्लम है, आपसे मिलना है। मैंने कहा हुँ, भाई डेफिनेटली। एंड ही सेड कि मैं वापस आना चाहता हूँ। नहीं हुआ मेरे से, नहीं चला। मैंने कहा डेफिनेटली भाई आ जाओ वापस। हाँ। अब सो यू कीप योर डोर ऑलवेज ओपन। आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयी और द पर्सन हु हैज़ वर्कड विद यू कि वो किस टर्म्स पे आपके साथ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ से भी आप निकलो और कहीं भी जाओ, आपको ना कभी भी खराब करके नहीं जानी चाहिए। आप हमेशा अच्छे टर्म्स पे निकलो क्योंकि जब तक आप उनके साथ थे, तब आप सीख भी रहे थे और अच्छा काम भी कर रहे थे शायद। तो आप कहीं और ग्रोथ के लिए जा रहे हो तो इट डज़न्ट इट डज़न्ट मैटर और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने पुराने एम्प्लॉयर के साथ या पुरानी कंपनी के साथ गलत टर्म्स पे निकलो। क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू कम बैक। यू नेवर नो कि कब आपको कहाँ मिल जाएँगे और कब आपके काम आएँगे, आप उनके काम आ जाओगे। एंड यार छोटी सी दुनिया है यार, मतलब आप टकराओगे कहीं ना कहीं। हाँ, करेक्ट। तो इट्स बेटर आप खुशी-खुशी मिलो दूसरे और बंदे ये से। काम आते ही हैं यार, मतलब मैंने अपने जैसे आई कम फ्रॉम अ बैंकिंग इंडस्ट्री, मैंने भी जॉब करी है। तो यार मुझे भी वो जो मेरे सीनियर्स थे या मेरे काउंटर पार्ट्स थे, आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ और वो कहीं न कहीं मेरे काम आते ही हैं। डेफिनिटली। हाँ, वो चीज़ होती है। तो भाई ये सब कुछ कर लिया, ठीक है यार, आप जॉब में हो चाहे बिज़नेस में हो, ऑब्वियसली यू वर जस्ट मेंशनिंग के पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि रात को पार्टी करने जाना है, पर अनवाइंड करना बड़ा ज़रूरी है। और शायद आजकल बीवियों को भी समझ नहीं आता कि दोस्तों के साथ बैठना कितना ज़रूरी है ना? हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 बार दोस्तों के साथ बकचोदी करनी बड़ी ज़रूरी है। तो क्या लगता है ये मतलब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, और मेरे ख्याल से आज की डेट में बोथ द पार्टनर्स शुड हैव इक्वल इंडिविजुअल। हम तो सब लोग अप सिंगल इंडिविजुअल है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर इट्स नॉट लाइक कि आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है या आपकी वाइफ को अपनी गर्ल्स ट्रिप पे जाना है और मे बी जैसे भी उसको घूमने का मन करे, आप हुँ, क्यों किसी को पूछते क्यों? हुँ, आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी शुड आस्क, एंड या बताना चाहिए हुँ, डेफिनेटली, बट आई थिंक आई हैव अ गुड बॉन्ड विद माय वाइफ हुँ। बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड्स कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठूँगा, हफ्ते में 1 बार ही, करते कुछ नहीं है, हाँ, बकचोदियाँ करने कुछ नहीं, कोई कोई टॉपिक, कोई काम की बात नहीं हाँ, करता, कोई सर-पैर की बात कोई सर-पैर की बात नहीं, बट आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी टू अनवाइंड योरसेल्फ एंड देन योर नेक्स्ट डे इज़ वेरी एक्टिव, पूरा हफ्ता आप हुँ, चार्ज अप रहते हो हाँ, एंड वो बहुत ज़रूरी है। तो एंड आई थिंक पार्टनर शुड रिस्पेक्ट दैट, हुँ, चाहे वो बॉयज़ ट्रिप हो, साल में 1 बार ही, हाँ। या वो सिर्फ़ ऐसे गेड़ी मारने वाला सीन हो, गाड़ी में गेड़ी मार रहे हैं, कोई क्या मिलता है, आप तेल फूँक रहे हो, हेल्प पर उसमें जो मज़ा है वो ओह! ब्रो। वो यार वही है ना कि हम जहाँ से आते हैं हम ये काम करते-करते हम घर से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे शहर निकल जाते हैं, अपने डेली के चक्करों में लग जाते हैं। बट व्हेन यू कम बैक टू योर नेटिव प्लेस जहाँ पर जिन लोगों के साथ बड़े हुए हो, उनके साथ बैठ के पुरानी बातें करके या फिर अपनी सिर्फ लाइफ़ की प्रॉब्लम शेयर करके जो आप अनवाइंड करते हो या स्ट्रेस फ्री होते हो, तो वो एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फीलिंग है। वो कहते हैं ना कि मतलब आपकी औकात कितनी बड़ी भी हो जाए, पर क्या थी वो भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही तो बात, वो वाली चीज़ में अलग ही फीलिंग है। डेफ़िनिटली। सो भाई आज आपने जो अपने बिज़नेस जर्नी के बारे में बताया और इवन अपनी जॉब जर्नी के बारे में, मेरे ख़्याल से हमारी ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को थोड़ी-सी क्लैरिटी मिली होगी कि वो आपने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास आइडिया है जस्ट गो फॉर इट, जस्ट ट्राई इट तभी आपको पता चलेगा कि वो सक्सेस है या फेलियर। अगर फेलियर हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपसे आपकी कोई स्किल नहीं ले सकता। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द जॉब। एंड अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब भी बढ़िया है यार। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मन क्या है। तो थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर थॉट्स अबाउट इट, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू हर्षल भाई फॉर इनवाइटिंग मी, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड इट वाज लवली एक्सपीरियंसिंग। जैसे हम बिजनेस की बातें कर हाँ। रहे हैं, आई थिंक पहला पॉडकास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि एक कभी कुछ चीज़ करोगे नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा। करेक्ट। आप सोचते रहोगे कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं कैसे बोलूँगा, हम्म, और शर्मा शर्मी करते रहोगे। तो आई थिंक सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। ये पहली बारी तो हर चीज़ की पहली बारी होती है, हाँ, पर आप जब चीज़ करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ है कैसे। वेल सेड भाई, तो वेल आई सेड। थिंक सब कुछ ट्राई करना चाहिए। Right. Thank you guys for watching this episode. We'll be back soon with more interesting stories, more business stories, and we'll see you soon in our next episode.